Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Flix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास हमारे लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द फास्ट 2025 मेरिट लिस्ट और 2026 की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट हमारे पास क्या आ रही होगी। फास्ट यूनिवर्सिटी का नॉर्मली जो एग्जाम आपके पास आता है ये जून में आता है, मगर ये चीज़ जहन में रखिएगा, आपको फास्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है क्योंकि फास्ट के अंदर सिर्फ आपको एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है। अगर तो आपने उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आपकी पूरे सालों की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं तो लाजमी तौर पे एनटीएस को जरूर दें। एनटीएस के ऊपर ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स फास्ट में काफी कम है, मगर और एनटीएस का मेरिट बहुत हाई होता है, मगर एनटीएस का टेस्ट चूंकि फास्ट से मिलता जुलता होता है तो इसलिए आपको फास्ट के टेस्ट में काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अभी तक फास्ट की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो भैया आप फास्ट की तैयारी लाजमी तौर पे स्टार्ट करें, क्योंकि फास्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअल सेक्शंस के अंदर आपको टाइम लिमिटेड मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में आपको लाजमी तौर पे सोचना पड़ेगा, तो आपने इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम फास्ट यूनिवर्सिटी के 2025 की मेरिट लिस्ट को समझेंगे और देखेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी के 2025 में क्या मेरिट पोजीशंस थी, किस बच्चे की टॉप पोजीशन आई थी, फास्ट यूनिवर्सिटी का किस कैंपस का क्या प्रोग्राम था और क्या कट ऑफ था हमारे पास, और क्या किस मेरिट के ऊपर कितने बच्चों को लास्ट में एडमिशन मिला था। इन तमाम चीजों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप फास्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो सकें। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो के ऊपर। अच्छा बेटा, आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर हम एक बुनियादी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम हमारे पास आता है कब? जून के अंदर। तो ये ना आपके पास मार्च के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका कोई फ्रेंड या आप अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसको अपने जहन में रखिएगा ताकि आप फॉर्म को मिस ना करें। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगेन आप पहले फॉर्म फिल करते हो और टेस्ट की डेट को आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मली 3 तरीके होते हैं एडमिशन हासिल करने के लिए। एक तरीका होता है फास्ट का अपना टेस्ट देने का, जो कि कहलाता है एनयू टेस्ट। फिर फास्ट में एडमिशन हासिल करने का एक तरीका होता है एनटीएस। एनटीएस बेसिकली क्या होता है? एनटीएस के मायने होते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस। पाकिस्तान में एक जनरलाइज्ड टेस्ट है जो कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, ज्यादातर छोटी यूनिवर्सिटीज करती हैं, जैसे कि आपके पास एयर हो गई, आईएसटी हो गई और दूसरी हो गई। तकरीबन 30 से ज्यादा पंजाब साइड की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनटीएस के एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं। इनफैक्ट बहरिया का भी जो एग्जाम होता है वो एनटीएस जैसा ही होता है, मगर जो दो बड़ी यूनिवर्सिटीज एनटीएस के एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं उसमें से एक का नाम है फास्ट और एक का नाम है कॉमसेट। अगेन फास्ट पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का। बिलाशुबा अगर सबसे बड़ा नहीं है तो उस लाइन में दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर होगा, क्योंकि फास्ट के तकरीबन आपके पास 6 कैंपस एग्जिस्ट कर रहे हैं। फास्ट का एक कैंपस फैसलाबाद में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, मुल्तान में भी ओपन हो चुका है लास्ट ईयर से, देन कराची कैंपस है, पेशावर कैंपस है। तो बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। इसी तरीके से कॉमसेट की पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, मगर कॉमसेट के सारे कैंपसेस पंजाब में ही हैं। दिल्ली पंजाब, अपर पंजाब, लोअर पंजाब और सेंट्रल पंजाब के अंदर कॉमसेट के तकरीबन 7 कैंपसेस हैं। तो कॉमसेट भी एक्सेप्ट करती है एनटीएस को। एनटीएस का जो एग्जाम होता है ये हर महीने होता है। मैंने एनटीएस के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी कल परसों डाली थी, उनके एनटीएस 2026 का शेड्यूल आ चुका है। एनटीएस के अंदर बेसिकली हमारे पास होता क्या है, आपके पास जो है ना फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने एग्जाम से मिलते जुलते एग्जाम होते हैं, मैं भी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम जो फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है वो एसएटी का होता है। अब एसएटी जो है ना ये कॉलेज बोर्ड का एग्जाम है। एक जमाने में एसएटी 1 एसएटी 2 दो एग्जाम्स होते थे। तो एसएटी जो है पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीएस के लिए एक्सेप्ट की जाती हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एसएटी के एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। उनमें से एक फास्ट है, एक आईबी का सीएस है और एक लम्स है। उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी एसएटी को एक्सेप्ट नहीं करती पाकिस्तान में। बिजनेस प्रोग्राम में तो करती है, इंजीनियरिंग में नहीं करती बेटा। उसके पीछे रीजन है, आपको ये बातें कोई बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि जिस जमाने से मैं पढ़ा रहा हूँ आज से 12 साल पहले से, उस जमाने में एसएटी के 2 एग्जाम होते थे। एक होता था एसएटी 1 और एक होता था एसएटी 2। मगर जब कोविड आया था उसके बाद से एसएटी 2 खत्म कर दिया था, क्योंकि एसएटी 1 के अंदर बिजनेस मैथ्स होती थी और बिजनेस इंग्लिश होती है, जो कि आज भी मौजूद है। जबकि एसएटी 2 के अंदर एडवांस पोर्शन होते थे इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एंड सो ऑन। दुनिया भर में जो बच्चे अप्लाई करते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए वो एसएटी की बेसिस पे करते थे। तो पहले वो एसएटी 1 देते थे, फिर एसएटी 2 देते थे। मगर फिर कॉलेज बोर्ड ने 2019 के बाद से एसएटी 2 खत्म कर दिया दुनिया भर से। अब सिर्फ एसएटी 1 होता है। तो पाकिस्तान में जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है ना वो कहती हैं कि भाई हमारे टेस्ट में क्योंकि एडवांस पोर्शन भी आता है, एडवांस मैथ्स का या फिजिक्स वगैरह भी आती है, तो एसएटी 1 में तो कवर नहीं हो रहा। तो इसलिए एसएटी 1 को उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई हम एसएटी 1 की बेसिस पे एडमिशन नहीं दे रहे। जैसे नस्ट है वो एसएटी 1 के ऊपर इंजीनियरिंग या सीएस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं देता, एनईडी नहीं देता, जीआईके नहीं देता। तो आपके पास इसी तरीके से यूईटी भी नहीं देता, मैलान भी नहीं देता। हाँ, आईबीए देता है, लम्स देता है और फास्ट अभी भी देता है। मगर एसएटी इज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ
नॉर्मली जो बच्चे एसएटी को अटेम्प्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अप्लाई कर रहे हो, हार्वर्ड में कर रहे हो, या यूरोप साइड पे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे एसएटी स्कोर या एसएटी ग्रेड्स देखे जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अप्लाई करो तब तो समझ में आता है, बट अगर आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एसएटी देना चाह रहे हो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की तैयारी करो, आप वैसे टेस्ट क्लियर कर लोगे। एसएटी की सिर्फ टेस्ट की फीस डॉलर्स के अंदर होती है, $100 या $150 के अराउंड इसकी फीस है, आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो खैर, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब एक आता है मिसकॉन्सेप्शन। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कि फास्ट 3 चीजों के ऊपर एडमिशन टेस्ट ऑफर कर रहा है, यानी कि फास्ट के अंदर जो एडमिशन होता है वो 3 टेस्टों की बेसिस के ऊपर होता है। एक होता है एनयू। एनयू का मतलब क्या है? असल में फास्ट का जो अपना नाम है ना, वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज, एनयू, सॉरी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इमर्जिंग साइंसेज, एनयूसीईएस। फास्ट का जो ऑथेंटिक नेम है, जो ओरिजिनल नाम है, वो एनयूसीईएस है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता। फास्ट, लोग फास्ट को फास्ट के नाम से जानते हैं, जबकि इसका असल नाम था एनयूसीईएस। तो फास्ट का जो अपना टेस्ट है वो एनयू टेस्ट कहलाता है। फिर फास्ट एक टेस्ट एक्सेप्ट करता है एनटीएस का, फिर एक टेस्ट एक्सेप्ट करता है एसएटी का। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, फास्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो एडमिशंस मिलते हैं वो फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस पे मिलते हैं, और इसके ऊपर मेरिट कम होता है। एनयू के ऊपर मेरिट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू एनटीएस एंड एसएटी। और नंबर ऑफ सीट्स भी, मेरिट कम होने का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा सीट जो ऑफर करता है ना फास्ट, वो अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर करता है। मैं ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरिट लिस्ट को समझने से पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। तो एनटीएस और एसएटी की बेसिस के ऊपर सीट्स बहुत कम है, सही है। एक जमाना, आज से 2 साल पहले, नॉर्मली जिन बच्चों का एसएटी में 1200 का स्कोर होता था ना, तो फास्ट कहता था भाई 1200 प्लस का स्कोर ले आओ, एडमिशन दे दूंगा तुम्हें मैं। मगर 2022 के बाद से, चूंकि बहुत बच्चा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, तो बहुत सारे बच्चे एसएटी की बेसिस पे पाकिस्तान से बाहर के लिए अप्लाई कर रहे होते थे, साथ साथ फास्ट का फॉर्म फिल कर देते थे। तो फास्ट ने पहले चूंकि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फिक्स किया हुआ था कि जिन बच्चों का 1200 या उससे ज्यादा का स्कोर है उनको हम एडमिशन देंगे। मगर 2024-25 के अंदर से फास्ट ने इस थ्रेशोल्ड को रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई नहीं, अब से ये काम नहीं होगा। अब जितना मैक्सिमम स्कोर होगा उसकी बेसिस पे हम एडमिशन देंगे। हम मिनिमम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं कर रहे, ताकि नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने एसएटी के ऊपर कम रखी हुई है। उन्होंने कभी अनाउंस नहीं करा कितनी, बट उन्होंने कम रखी हुई है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ज्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि आप फास्ट का अपना एग्जाम दें, फास्ट का अपना एग्जाम दें, ज्यादा रिकमेंडेड है। मगर अब यहां पे आती है एक असल एप्टीट्यूड टीचर की खास बात। भाई मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप एनटीएस हर महीने का दें। मैं बारी बारी तीनों टेस्टों को भी एक्सप्लेन भी कर देता हूं। सबसे पहले जरा एनयू टेस्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर आप फास्ट के अपने टेस्ट को देते हैं तो भाई फास्ट का अपना टेस्ट सिर्फ साल में एक दफा होता है, और इसके एडमिशन फॉर्म्स आपके पास मार्च में आएंगे। और ये जो टेस्ट होता है ये काफी कंपिटिटिव एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है, इफ यू आर गिविंग फॉर द इंजीनियरिंग और द सीएस प्रोग्राम्स, अगर आप एआई में अप्लाई कर रहे हैं, डेटा साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो फास्ट का जो अपना टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपके पास 4 सेक्शंस आएंगे फॉर दी इंजीनियरिंग एंड दी सीएस प्रोग्राम्स। इसमें से एक आपके पास सेक्शन होता है एडवांस मैथ्स का, यानी कि प्रॉपर जो इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, फास्ट पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है, इसलिए प्री मेडिकल का बच्चा फास्ट में अप्लाई नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो एडिशनल मैथ्स के पेपर या तो दे रहा हो या दे चुका हो। तो ये रिजल्ट आपका नहीं आया हुआ कोई मसला नहीं है, बस आपको, अगर आप एडिशनल मैथ्स दे रहे हो फिर आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, तो फास्ट के टेस्ट के अंदर अगर आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, डेटा साइंसेस के लिए, एआई के लिए, तो बच्चों के टेस्ट में एडवांस मैथ्स आती है, फिर आपके पास आती है बेसिक मैथ्स का पोर्शन, फिर आपके पास आता है आईक्यू एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन, और साथ ही फिर आपके पास आता है इंग्लिश का सेक्शन। एडवांस मैथ्स के अंदर आपके पास 50 एमसीक्यूज मौजूद होंगे, बेसिक मैथ्स में 20 होंगे, आईक्यू के अंदर भी आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, और इंग्लिश में होते हैं 30 एमसीक्यूज। इट मेक्स द टोटल ऑफ 120 एमसीक्यूज। ये होते हैं आपके पास 120 एमसीक्यूज। सही है, ये फास्ट का अपना टेस्ट पैटर्न है। और इन 120 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम गिवन होगा। बच्चों को लगेगा ये तो बहुत आसान है। अब आती है असल मजे की चीज। फास्ट के टेस्ट के अंदर याद रखिएगा सबसे ज्यादा कंपटीशन क्यों है, मेजॉरिटी बच्चा फास्ट के टेस्ट से भागता क्यों है। हालांकि वो तरीके से ही तैयारी नहीं करता, किसी यूट्यूब से आके पढ़ लेगा, है भाई, उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, रीसेंट पैटर्न्स का नहीं पता होगा, बेसिक एप्टीट्यूड की ट्रिक्स नहीं पता होंगी। इसीलिए हम बच्चे से कहते हैं कि भाई हमारे पास है, चूंकि फास्ट की पहली पोजीशन कई सालों से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर फास्ट की तैयारी करनी है, आप फास्ट के किसी भी ग्रुप पर जाके पूछोगे ना कहाँ से तैयारी करी, हर बच्चा आपको बोलेगा एक जबान होकर सर हाशिम से पढ़ा था। क्यों? क्योंकि भैया हमारे बैचेस में पढ़ाई ऐसे जाता है, भाई आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स हम मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाते हैं। अब जरा गौर से बात समझिएगा, फास्ट के टेस्ट के अंदर कंपटीशन लेवल क्या है। फास्ट के टेस्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल ये होता है कि भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले नंबर के ऊपर नेगेटिव मार्किंग मौजूद है। अब ये चीज
बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको नहीं मिलती। जैसे कि भाई आपके पास नस के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सही है, प्यास के अंदर नहीं होती, जीआईकेआई में नहीं होती, एनईडी में नहीं होती, मेरान में नहीं होती, आईबीए में नहीं होती, फास्ट में होती है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा ना तो पेनल्टी के तौर के ऊपर, हर जाने के तौर के ऊपर जो एक सही नंबर था वो भी कट जाएगा। आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत सॉल्व किया तो उसकी पेनल्टी ये है कि भाई जो सही एमसीक्यूज था ना उसके नंबर भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे को ना सिर्फ तुक्के नहीं मारने होते भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली पेपर को लेकर चलना होता है कि प्रेशर को गेन नहीं करना, किस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने अपने मोमेंटम को बरकरार रखना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको फिलहाल छोड़ देना है। अच्छा, अब आती है दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल है ना, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। आपके जहन में यही आ रही होगी बात, खुद बताओ ईमान से कि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक अच्छे बच्चे के जहन में क्या बात होगी कि सर ठीक है भाई नेगेटिव मार्किंग है, जो क्वेश्चन नहीं आता मैं अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा पहले, और उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लूंगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाऊंगा। आखिर में जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे या जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे होंगे, जिनके आंसर्स पे डाउट होगा, उनको आखिर में सॉल्व कर लेंगे। अच्छे बच्चे के जहन में यही टेक्निक आती है, जिस तरह वो नस्ट में सॉल्व करता है, एनईडी में करता है, मेरान में या आईबी में। मगर फास्ट के टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल एक और भी है, डिफिकल्टी लेवल नंबर 2, जो कि सबसे क्रिटिकल है कि भाई आपके पास हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम होता है। वंस द सेक्शन इज कंप्लीटेड यू कैन नॉट गो बैक टू दैट सेक्शन, आप दोबारा उस सेक्शन को ओपन नहीं कर सकते। हर बच्चे के जो सेक्शन होते हैं वो रैंडमली पॉपअप करेंगे, यानी कि हो सकता है कि भाई अगर 2 बच्चे फास्ट का टेस्ट दे रहे हैं ना, पहले मेरा एडवांस मैथ्स है, बराबर वाले का पहले इंग्लिश आ जाए, इसके बराबर वाले का पहले आईक्यू आ जाए। मैंने फास्ट के डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, वो पॉडकास्ट भी मैंने डाली भी है, वो हंस रहे थे, कहते हैं कि भाई बच्चे को लगता है क्वेश्चन एमसीक्यूज हमारे सेम होंगे। एमसीक्यूज तो छोड़ो, जो पेपर होता है वो भी डिफरेंट होता है, सेक्शन भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। तो भाई बराबर वाले बच्चे का पहले आईक्यू आया हुआ है, मेरा पहले बेसिक मैथ्स आया हुआ है, इसका पहले एडवांस मैथ्स आया हुआ है, सामने वाले का पहले इंग्लिश आया हुआ है। तो चीटिंग करोगे तो क्या करोगे भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। पहली चीज तो बताने का मकसद ये कि सेक्शन आपके डिफरेंट होते हैं और हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने का इंडिविजुअल टाइम है। वंस द टाइम इज कंप्लीटेड, या फिर आपने पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करके क्लोज कर दिया, अब आप दोबारा कभी भी उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, वो बंद हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रेशर माइंड का और इंक्रीज होता है। मगर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अब जैसे लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसने पहले एडवांस मैथ्स का सेक्शन के अंदर 50 एमसीक्यूज थे, अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के नहीं मारने भाई। अगर आपको 22 एमसीक्यूज खुद से आते हैं, आपने 22 पहले अटेम्प्ट कर लिए, आपने लेट सपोज ये 22 एमसीक्यूज 30 मिनट में अटेम्प्ट कर लिए, अभी आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना होता है भैया, तो अगले सेक्शन में चले जाते हैं जल्दी पेपर सॉल्व करने के लिए। हालांकि अगर ये 20 मिनट अभी आपके इस सेक्शन के बचे हुए थे, अगर आपने एडवांस मैथ्स को क्लोज करके आप बेसिक मैथ्स पे चले गए ना, तो अब आपका एडवांस मैथ्स खत्म, अब आप इसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते, वो 20 मिनट आपके जाया हो गए। क्योंकि अच्छे बच्चे के जहन में तो ये बात होती है ना कि भाई अगर मैंने चलो पहला सेक्शन जल्दी कर लिया तो उस टाइम को कहीं आगे यूटिलाइज कर लूंगा। तो फास्ट के टेस्ट में हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम है, जो टाइम फ्रेम गिवन है, अगर आपने उससे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करके दूसरे सेक्शन पे गए, तो जो पिछले सेक्शन का रिमेनिंग टाइम था ना वो खत्म हो गया, नए सेक्शन का न्यू टाइम स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये क्रिटिकल चीज बहुत ज्यादा बच्चों को हम समझाते हैं कि भाई फास्ट के अंदर ये बड़ी मैटर करती है। फिर भी बच्चा तो के मार के आता है, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आता है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई वो तो आइंस्टाइन से बिलोंग करते हैं, आइंस्टाइन के औलादों से हैं भाई, तो वो करते क्या है, चारों ऑप्शन है तो मार्क करके आ रहे होते हैं, या फिर जो है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बू लगा के आ रहे होते हैं, जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होता उसमें तुक्के मार के आ रहे होते हैं। याद रखिएगा फास्ट का टेस्ट कोई मजाक नहीं है। मैं अक्सर बच्चों की बात बताता हूँ कि देखो अगर आप तुक्के मार के आओगे ना, जितने क्वेश्चन आपने सही नहीं करे होंगे उससे ज्यादा की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तुक्के बिल्कुल नहीं मारने होते फास्ट में। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, फिर भी जो बच्चा होता है फिर बाद में मैसेज करके रो रहा होता है कि सर वो मैंने तुक्के मार दिए थे, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो गए। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस ये है कि जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि सर जून में पेपर होगा, मैं तो मई से तैयारी स्टार्ट करूंगा। बेटा मई से तैयारी स्टार्ट करोगे तो भूल जाओ फास्ट यूनिवर्सिटी जा रहे होगे, आप अपने गली किनारे के अंदर जो मियाँ अड्डू की यूनिवर्सिटी होगी ना, मियाँ अड्डू की, या भैया आपके पास शेखोपुरा में कोई यूनिवर्सिटी होगी, आप फिर वहां पर एडमिशन ले रहे होगे, है भैया, या सांगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होगे। क्योंकि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले से तैयारी स्टार्ट करनी होती है। एक अच्छे बच्चे में और एवरेज बच्चे में डिफरेंस ये होता है, अच्छा बच्चा तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, जुलाई से तैयारी स्टार्ट करता है अगले साल की यूनिवर्सिटीज के लिए। तो अगर आप जुलाई से नहीं कर सके तो अभी आप जनवरी में कर लो, अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ताकि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप हो, ताकि लाइव क्लासेस के ऊपर खुदारा आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप हो, आप ऑथेंटिक फास्ट के पास पेपर्स कवर कर सको, आप प्रैक्टिस मटेरियल को कवर कर सको, और साथ साथ
उनके वीडियो सॉल्यूशंस को ले सको, आप प्रॉपर्ली फास्ट के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के ऊपर जो टेस्ट बेस करते हैं उनको दे सको, आप कोर्स को मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस में कवर कर सको डिफरेंट टीचर्स के साथ। तो ये तमाम फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने बैचेस के अंदर। आप प्रॉपर्ली टेस्टों को दो, फुल लेंथ पेपर्स को दो, चैप्टर वाइज टेस्टों को दो, और आप एक एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। अक्सर बच्चों का क्या होता है, बेसिक मैथ्स अच्छी कर ली, एडवांस मैथ्स में कम नंबर आ गए, एडवांस मैथ्स अच्छी कर ली, बाकी सेक्शन में नंबर कम आ गए। इसके रीजन यही होता है कि भैया ये एंड के अंदर बैठ के फिर इंपॉर्टेंट पूछ रहे होते हैं। इंतहाई कोई नालायक तरीन बच्चा होता है जो आखिर में बैठ के कहता है सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। भाई आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बेसिस के ऊपर कभी भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से जो बच्चे फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, ये टेस्ट के अंदर भी अगेन 4 तरह के सेक्शंस होते हैं। टेस्ट के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स आती है, बेसिक मैथ्स, देन आपके पास आईक्यू का सेक्शन आता है, देन आपके पास इंग्लिश का सेक्शन आता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसए का पोर्शन आता है भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर। जो बेसिक मैथ्स आती है इसके 50 एमसीक्यू हैं, जो आईक्यू का पोर्शन आता है इसके 25 एमसीक्यू हैं, और ये जो इंग्लिश का सेक्शन आता है इसके 30 एमसीक्यू। इट मेक्स दी टोटल ऑफ 105। ये कितने का टोटल आपका फॉर्म कर देता है, 105 एमसीक्यूज का। तो फास्ट के जो बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, बीबी हो गया, या आपके पास पर्टिकुलरली फिनटेक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज 105 होते हैं, और इन 105 एमसीक्यूज के ऊपर आपकी असेसमेंट होती है। बाकी जो 15 नंबर होते हैं वो आपके एसए के होते हैं। अच्छा, बेसिक मैथ्स में, आईक्यू में और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग होती है, एसए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो हमारे बैचेस के अंदर आपकी बिजनेस प्रोग्राम्स की यहाँ प्रॉपर तैयारी कवर होती है, चाहे वो नर्स बिजनेस स्कूल हो, फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम्स हो, आईबी हो, लम्स हो, इसकी हम प्रॉपर तैयारी कवर अप करवाते हैं। एसए की आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं। ये फास्ट के टेस्ट में जो एसए आते हैं ना, वो नहीं आता माय फेवरेट लीडर बहुत कायदे आजम तो उसके ऊपर लिख गो एसए। ये प्रॉपर रियल टाइम एसए होता है, जो कि कॉर्पोरेट लेवल एसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लास्ट ईयर के ऐसे याद है, इसके ऊपर एक ऐसे आया था कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो नौजवान नस्ल का जहन खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके रिगार्डिंग ऐसे आया हुआ था। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, अगर आप मेरी फास्ट की पुरानी वीडियोस देखोगे उसके ऊपर 2025 की जो मैंने मैराथन बनाई थी, 2025 की मैंने डेज की जो वीडियो सॉल्व करवाई थी, उसमें मैंने बताया हुआ है, ऐसे हमेशा मैं स्टार्टिंग में बताता था। इसी तरीके से एक और था, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक आया हुआ था, उसके ऊपर प्रॉपर ऐसे लिखना होता है भाई, प्रॉपर ऐसे। तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग ऐसे में ऑल दो होती नहीं है, मगर 15 नंबर का ऐसे होता है। तो भाई ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें अगर समझ में आती हैं तो बेसिक मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथ्स ही होती है। ये फास्ट का अपना टेस्ट होता है, मगर फास्ट का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते फास्ट के टेस्ट का सिर्फ। मैं इसलिए बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं, जब आप हमसे पढ़ते हो तो हम आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन देते हैं। इस दफा जो फास्ट की फर्स्ट पोजीशन आई है, उस बच्ची का नाम है फातिमा जाहिद। वो हमारे बैच नंबर 1 की स्टूडेंट थी, उसने यूटी में भी टॉप किया था, उसने नस में भी टॉप किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वज्जा। सही है ना बेटा? तो हमारे बैचेस की हिस्सा थी, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट दी एनटीएस, तो भाई एनटीएस के ऊपर फायदा सिर्फ एक होता है। मैं बच्चों को क्यों रिकमेंड करता हूँ एनटीएस देने का, हालांकि भाई मुझे एनटीएस वाले पैसे नहीं देते प्रमोशन करने के, बट एनटीएस को प्रमोट करने के पीछे रीजन ये कि भाई एनटीएस के टेस्ट की फीस होती है 1500 रुपए, और ये हर महीने होता है, ये हर महीने होता है। एनटीएस के टेस्ट के अंदर पोर्शन क्या है, एनटीएस के टेस्ट के अंदर हर बच्चे के पेपर में इंग्लिश का सेक्शन आएगा, सही है। इसके अलावा आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ्स आएगी। इसके अलावा आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग एंड आईक्यू का पोर्शन आएगा। यानी कि हर बच्चे के पेपर के अंदर ये 3 सेक्शन लाजमी तौर पे आते हैं, सही है। इंग्लिश के आपके पास होंगे कितने एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज, सॉरी, इंग्लिश के आपके पास होंगे 20 एमसीक्यूज, क्वांटिटेटिव मैथ्स के भी आपके पास होंगे 20 एमसीक्यूज, और एनालिटिकल रीजनिंग एंड आईक्यू के भी होंगे 20 एमसीक्यूज, सही है। फिर लास्ट जो सेक्शन होता है ना, ये आपका सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 4 हो गया। लास्ट सेक्शन आपका होता है सब्जेक्ट्स का। अब जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन होता है ना, इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, और ये हर बच्चे का डिफरेंट होता है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो इसमें फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, एडवांस मैथ्स के 10 होंगे, और आपके पास केमिस्ट्री के 10 होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिर ऑब्वियसली फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, और कंप्यूटर का सेक्शन। अगर कोई बच्चा स्टैटिक्स के बैकग्राउंड से है तो उसमें स्टैट्स होगी, मैथ्स होगी आपके पास, और कंप्यूटर का सेक्शन होगा। अगर कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा होता है तो उसके फिजिक्स होती है, बायो होती है, केमिस्ट्री। तो बताने का मकसद ये कि ये जो 3 सेक्शन है ना, ये हर बच्चे के पेपर में आ रहे हैं, और ये 3 सेक्शन एज इट इज फास्ट वाले ही हैं भैया। कि भाई बेसिक मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथ्स, आईक्यू एनालिटिकल रीजनिंग वो भी एक सेक्शन आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। तो ये 3 सेक्शन एज इट इज फास्ट वाले टेस्ट के होते हैं। बाकी जो चौथा सेक्शन है भैया मैथ्स का, वो भी तो आ रहा है, और 10 नंबर के लिए आ रहा है, मगर आ रहा है। तो फायदा क्या होता है कि अगर आप बार बार एनटीएस का एग्जाम देते हो तो आपकी फास्ट के जो ओरिजिनल एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होती है। क्योंकि देखो फास्ट का एग्जाम सिर्फ एक दफा है। अब हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, फास्ट का एग्जाम एक ही दफा देके एडमिशन हासिल कर लेंगे ना। आई कैन बेट यू, यू कैन नॉट डू दैट।
अगर आप तैयारी नहीं कर रहे प्रॉपर्ली तो आप डायरेक्टली एक दफ़ा एग्जाम देके कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। खुदारा ये चीज़ अपने दोस्तों को बताओ जो फास्ट जाना चाहते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची भी होगी। लोगों को नहीं मालूम होता, वो समझते हैं कि भैया हम लोग फास्ट का सिर्फ अपना टेस्ट देंगे एडमिशन हासिल कर लेंगे। नहीं बेटा, पाकिस्तान की इस वक्त आबादी 23 करोड़ की है, मैं मान लेता हूँ 20 करोड़ की आबादी है। इस मुल्क के अंदर जो है ना, मुश्किल से आपके पास 50 यूनिवर्सिटीज भी मौजूद नहीं है। चलो हद मार के आपके पास 200 यूनिवर्सिटीज में लगा लेता हूँ। 200 भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, आप गिनती पे गिन सकते हो। नस्ट है, फास्ट है, यूईटी है, जीआईके है, एनईडी, आईबी है, मेरान है, कॉमसेट्स है, लम्स है आपके पास। मुश्किल से आपके पास 20 यूनिवर्सिटीज भी नहीं बनेंगी। 20 यूनिवर्सिटीज भी आपके पास ढंग की अच्छी नहीं बनेंगी। सही है, 20 करोड़ की आबादी के मुल्क के अंदर 20 यूनिवर्सिटीज हैं। बेटा कंपटीशन लेवल हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है। हर साल बच्चे पैदा ज्यादा से ज्यादा ही होते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, अब आप इतने मैच्योर हैं, आप ये बातें समझ सकते हैं, क्योंकि ये बातें समझना बहुत जरूरी है आपकी फ्यूचर के लिए। तो भैया यूनिवर्सिटीज, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज एक साल में देखी होंगी बनते हुए? आप पाकिस्तान के हर सूबे से बैठे हुए होंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज आपके एरिया के अंदर बनी है बेटा, तामीर हुई है? कोई भी नहीं बनी होगी। मुश्किल से आपके पास ये तो बड़ी बात है कि फास्ट ने मुल्तान कैंपस अभी ओपन कर दिया, तो भैया कुछ मेरिट थोड़ा नीचे जाने के चांसेस होंगे। मगर पंजाब बहुत बड़ा सूबा है यार। पंजाब में अगर फास्ट के 3 कैंपसेस अगर ऑपरेट कर रहे थे पहले, और चौथा कैंपस भी आ गया है, तो फास्ट पंजाब बहुत बड़ा आपके पास सूबा है। बेतहाशा बच्चा पंजाब से अप्लाई करता है, फिर केपी के है, फिर सिंध है, और फिर बलूचिस्तान में तो कोई फास्ट यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो बहुत लोड आपके पास आता है। अब आप खुद सोचिए, इतना बच्चा अप्लाई करता है, तो भाई टेस्ट ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होगा हर साल, कंपटीशन हर साल मुश्किल होगा, मेरिट हर साल इंक्रीज होगा। मैं जो भी आपको मेरिट दिखाऊंगा इससे हमेशा इंक्रीज करेगा। तो हम बच्चों को इसलिए रिकमेंड करते हैं कि देखो, फास्ट का टेस्ट चूंकि सिर्फ साल में एक दफा आप दे सकते हो, सही, साल में एक दफा होता है फास्ट का टेस्ट, तो अल्लाह ना करे उस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है भाई, नेचर की वजह से हो सकती है, नॉर्मल सी बात है भाई, ह्यूमन कॉल है। आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, या टेस्ट में आप इतना प्रेशर ले लें कि आप अच्छा तरीके से ना कर सकें, आपकी बैड लक डे हो जाए, कोई आपकी जिंदगी का खराब दिन उस दिन आ जाए, किसी वजह से और कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसले मसाइल हो जाए, तो भाई उस चीज को कैटर आउट करने से बहुत बेहतर है क्या, कि आप एनटीएस का एग्जाम हर महीने का दें। एनटीएस का टेस्ट अभी जनवरी का 18 जनवरी को हो रहा है, फिर उसके बाद आपके पास फेब के अंदर होगा, फिर मार्च के अंदर आपके पास होगा, फिर अप्रैल के अंदर होगा, फिर मई के अंदर होगा, फिर जून के अंदर होगा। आपके पास जो जून तक का एनटीएस होगा वो फास्ट में एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि जुलाई के अंदर तो फास्ट का, जून एंड के अंदर या जुलाई के स्टार्ट के अंदर फास्ट का अपना टेस्ट होता है। तो भैया जब एनटीएस का एग्जाम देते हो तो एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आता है, तो नॉर्मली आपके पास जून तक का जो एनटीएस होता है ना, वो फास्ट में एक्सेप्टेड होता है। तो आपके पास एनटीएस देने का फायदा ये होता है कि भैया आप 12 के 12 साल के एनटीएस का एग्जाम दे सकते हो, और एनटीएस का एग्जाम क्योंकि आपके पास एक साल तक उसका रिजल्ट फिर वैलिड रहता है, यानी कि जब आपने एनटीएस दिया। अच्छा, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसने जनवरी का एनटीएस दिया, उसके अंदर उसका परसेंटाइल आया 96 का। फरवरी का दिया, अच्छा एनटीएस का जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं ना एनटीएस के अंदर, जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में 30 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश में 20, क्वांटिटेटिव मैथ्स में 20, एनालिटिकल एंड आईक्यू के अंदर 20, और यहाँ पे 30। टोटल एमसीक्यूज एनटीएस के अंदर होते हैं 90, टोटल एमसीक्यूज होते हैं 90, मगर जो परसेंटाइल बनता है ना वो 100 से बनता है परसेंटाइल। सही है, तो एक बच्चे ने जनवरी का एनटीएस दिया, उसका परसेंटाइल आया 96, फरवरी का दिया उसका परसेंटाइल आया 90 का, मार्च का दिया उसका परसेंटाइल आया 80 का, फिर डायरेक्टली जून का दिया तो उसका परसेंटाइल आया 98। सही है, ये परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। तो अब जो भी उसका हाईएस्ट एनटीएस का स्कोर होगा ना, वो उस रिजल्ट को यूज कर सकता है, जो भी हाईएस्ट होगा उसकी मर्जी, किसी भी एनटीएस के रिजल्ट को यूज कर सकता है। एनटीएस के अंदर जितने अटेम्प्ट दो, जो भी आपका हाईएस्ट एनटीएस का स्कोर कार्ड हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर एनटीएस के टेस्ट में देखो, ये सारे वो सेक्शन है जो कि आपके फास्ट के अपने एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप एनटीएस का एग्जाम लाजमी तौर पर दें। मैंने एनटीएस का एग्जाम कैसे देना, उसमें वीडियो भी डिजाइन करी हुई, और एनटीएस की तैयारी भी आपको हमारे बैचेस में करवाई जाएगी। मल्टीपल टाइम्स कोर्स कवर अप होगा, और एनटीएस की प्रॉपर तैयारी कवर अप होती है हमारे बैचेस के अंदर। मैं एनटीएस का रिजल्ट पोस्ट नहीं करता बेटा, एनटीएस में आराम से 90+ परसेंटाइल आते हैं बच्चों का, तभी एनटीएस के ऊपर मेरिट ज्यादा होता है। क्यों मेरिट ज्यादा होते हैं एनटीएस के ऊपर? क्योंकि एनटीएस का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वही पास्ट पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, वही थके हुए क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर एनटीएस देने से फायदा ये होता है कि भाई आपकी एटलीस्ट तैयारी हो रही होती है, मगर एनटीएस के ऊपर 90+ परसेंटाइल आप इजी ले सकते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब आते हैं मेरिट लिस्ट के ऊपर। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फास्ट यूनिवर्सिटी, अगर आप फास्ट एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, याद रखिएगा एनटीएस के अंदर अगर तो आपका 95+ का परसेंटाइल हो, या फिर एनटीएस की बेसिस के ऊपर जब आप मेरिट कैलकुलेट करो, ये फास्ट का मेरिट नंबर, मेरिट लिखे हुए हैं, तो फास्ट का मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने फास्ट की डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है, फास्ट की वेबसाइट को चेक करो, वहां पे हर प्रोग्राम का मेरिट निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, अब देखो ये चीज जहन में रखिएगा कि ये जो आपके सामने मैं कट ऑफ शो कर रहा हूं, ये मेरिट लिस्ट है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये मेरिट आपके पास, मेरिट के कौन सा बच्चा किस प्रोग्राम के अंदर किस लास्ट के मेरिट नंबर के ऊपर उसका एडमिशन हुआ, ये वो चीज है। अच्छा, ये ऑथेंटिक नहीं होती भैया,
होता क्या है, जब बच्चे जाके एडमिशन हासिल कर लेते हैं उसके बाद वो बच्चे अपना बताते हैं कि भाई किस प्रोग्राम के अंदर उनका किस मेरिट के ऊपर एडमिशन हुआ। तो मोर देन 794 स्टूडेंट्स ने हमारे कुछ फॉर्म्स को फिलअप किया, जहां से हमारा ओवरऑल हमारे पास डेटा आया। सही है। और ये वो बच्चे तो जो हमारे बैचेस का हिस्सा थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल जितने बच्चों का हमारे बैचेस से एडमिशन हुआ, मोर देन 700 प्लस बच्चों का फास्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस के अंदर हमारे बैचेस से एडमिशन हुआ। चाहे वो बीबीए के अंदर गए, चाहे वो सीएस के अंदर गए, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर गए, चाहे वो एआई में गए, डीएस में गए एंड सो ऑन। तो भाई उन बच्चों से हमने एक कट ऑफ मेरिट कैलकुलेट करने के लिए डेटा गैदर किया कि भाई आपका किस प्रोग्राम में एडमिशन हुआ, ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिल सके। तो इसमें कुछ गलती भी हो सकती है कि अभी हो सकता है कोई बच्चा जो है ना जानबूझ के उसमें फॉर्म गलत फिल कर दिया हो, ये भी होती है, बच्चे जानबूझ के गलत मेरिट नंबर डाल देते हैं। मगर ओवरऑल आपको एक आइडिया मिलेगा, ओवरऑल आपके पास जहन में एक आइडिया आएगा कि भाई ये एनटीएस के ऊपर, एसईटी के ऊपर या फिर एनयू के अपने टेस्ट के ऊपर डिपार्टमेंट कितने मेरिट के ऊपर क्लोज हुआ था। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मेरिट कैलकुलेट होता कैसे है। आपने इधर फास्ट का अपना टेस्ट दो, जब आप फास्ट का अपना टेस्ट दोगे ना, तो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका नामा अमाल आ जाता है कि भाई कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत किए। तो फिर आप अपना टेस्ट का स्कोर घर पे आके कैलकुलेट करते हो। फिर आप क्या करते हो, घर पे आके अपने नामा अमाल को कॉपी करने के बाद टेस्ट का स्कोर कैलकुलेट करते हो। उसके बाद या फिर अगर आपका जैसे एनटीएस की आपके पास एनटीएस का स्कोर आपका आ गया है, आपने अपनी फाइल निकाल ली है, या फिर आपके पास आपका पर्टिकुलरली एसईटी का स्कोर मौजूद है, तो भैया आपने हर चीज के लिए अपना क्या करना होता है, आपने हर चीज अपना मेरिट निकालना होता है। डायरेक्टली एनटीएस के मार्क्स के ऊपर एडमिशन नहीं मिलेगा भाई, डायरेक्टली एसईटी के नंबर के ऊपर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको पहले मेरिट कैलकुलेट करना होता है, चाहे आप फास्ट का अपना टेस्ट दो, चाहे आप एनटीएस का दो, चाहे आप एसईटी का दो। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके आखिर में इंजीनियरिंग आ रहा है, तो सूरत के अंदर टेस्ट का वेटेज होता है 33%। आपके इंटरमीडिएट का एचएससी पार्ट 1 का, क्योंकि पार्ट 2 का रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा आपके पास अक्टूबर तक, तो आपके ए लेवल्स का या फिर आपके एचएससी पार्ट नंबर 1 का 50% वेटेज होता है, और आपके ओ लेवल्स का या मैट्रिक का 17% वेटेज होता है। और वो तमाम बच्चे जो बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हो, डेटा साइंस के लिए कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कर रहे हो, फिनटेक के लिए कर रहे हो, किसी भी प्रोग्राम के लिए कर रहे हो जिसके साथ इंजीनियरिंग नहीं है, बीएस का प्रोग्राम है, बीएस सीएस है, बीएस एआई एंड सो, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि बीएस की कैटेगरी में लाया कर रहा है, वहां पे आपके पास क्या होगा, वहां पे आपके टेस्ट का वेटेज होता है 50% का, यानी कि जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतने चांसेस हैं एडमिशन के। और आपका इंटरमीडिएट के ए लेवल्स काउंट होता है 40% के ऊपर, और आपका जो मैट्रिक या ओ लेवल्स होता है वो 10% सिर्फ काउंट हो रहा होता है। तो आपने सबसे पहले अपना मेरिट निकालना होता है, सही है। उसके बाद आप देखते हो कि भैया किस प्रोग्राम की नैया पार लग रही है। तो 2025 का ये ऑथेंटिक तकरीबन हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल ऑथेंटिक हमारे पास ये रिजल्ट है कि तमाम के तमाम कैंपसेस का। और हमारे पास 2026 के अंदर भी मेरिट इससे ज्यादा होगा, इससे कम के ऊपर तवक्को मत रखो, इससे ज्यादा पे तवक्को रखो। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बाद में आके कहते हैं कि सर हम तो इस तरह मेरिट जहन में रख के बैठे हुए थे। नहीं, इससे ज्यादा का हमेशा मेरिट अपने जहन में रखिएगा। बेटा देखो, अगर आप इस्लामाबाद कैंपस की बात करो, इस्लामाबाद कैंपस फास्ट का सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। अच्छा, एक मैं क्लैरिफिकेशन और दे देता हूँ। अब कोई बच्चा जैसे कि बैठा हुआ है मुल्तान में, या कोई बच्चा बैठा हुआ है पेशावर में, या कोई बच्चा बैठा हुआ है कराची के अंदर, तो इस्लामाबाद कैंपस में अगर जाना है तो भाई आप कहीं पे भी फास्ट का टेस्ट दे सकते हो। आप कराची कैंपस में फास्ट का टेस्ट दो, आपको जो फास्ट के अंदर एडमिशन मिलता है जिस कैंपस के अंदर, जब आप टेस्ट का फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, तो वहां पे अपनी प्रायोरिटी आप डालोगे भाई आपको किस कैंपस। लेट सपोज अगर आप एक से ज्यादा कैंपसेस में अप्लाई करते हो, उसकी 500-600 पर कैंपस की फीस होती है। और लेट सपोज आप कराची कैंपस में जाके टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट सेंटर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई। आप टेस्ट सेंटर पेशावर का सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप पेशावर में रहते हो। अगर आपको लेट सपोज जाना है इस्लामाबाद कैंपस में, अगर आपके टेस्ट का मेरिट स्कोर इतना अच्छा होगा और आपने अपनी प्रायोरिटी के अंदर इस्लामाबाद कैंपस डाला हुआ होगा, आपको मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई अगर मैं पेशावर में जाकर टेस्ट दूंगा तो मुझे पेशावर कैंपस ही मिलेगा। ये गलत फहमी होती है बच्चों के जहन में, सही है। अच्छा, तो इस्लामाबाद कैंपस चूंकि सबसे बेहतरीन कैंपस है फास्ट का, तो भैया यहाँ पे आपके पास मेरिट हमेशा ज्यादा आपको मिलेगा। हमारे पास एक सर्टेन आइडिया है कि देखो एनटीएस के ऊपर 91.35 का एग्रीगेट किया कंप्यूटर साइंस पे। फास्ट की स्पेशलिटी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्रोग्राम से हमेशा ज्यादा मेरिट जाता है। अब एनटीएस का ये मेरिट है 91.35 का, यानी कि बच्चे का परसेंटाइल 95 तक का होगा। फिर जब उसने इंटर या ओ लेवल अपने मैट्रिक के नंबर्स के साथ अपना मेरिट कैलकुलेट किया होगा, 91.35 प्लस का मेरिट कंसीडर करो सीएस प्रोग्राम इस्लामाबाद के लिए, और एसईटी के ऊपर 85.13। अच्छा, जहां पे जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि जीरो के ऊपर गया, इसका मतलब है कि यहाँ का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक रफ आइडिया आप ले सकते हो। तो रफ आइडिया आप यहाँ से भी ले सकते हो कि भाई इसका भी 90 प्लस का कंसीडर करो या 85 प्लस का कंसीडर आप करो, ताकि आपको रफ आइडिया रहे। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो एनटीएस का मेरिट गया
91.72 का गया। यानी कि देखो एनटीएस के ऊपर नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, एसएटी पे नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, तो मेरिट हमेशा इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। तो आप अपने जहन में रखो इस साल का 92 प्लस का मेरिट इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जहन में रखो कि भाई वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना, आसमान छूने की इच्छा करोगे तभी सितारों तक जा पाओगे। सही नॉर्मल सी मिसाल है भाई, आप अपना मेरिट हमेशा इससे इंक्रीज का सोचो। अगर आप फास्ट का अपना टेस्ट देते हो तो कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली 73 74 पे गया, तो आप अपने जहन में रखो कि फास्ट टेस्ट के बेसिस पे आपको 75 76 तो आप सेफ साइड पे थोड़ा रहोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 72 के ऊपर गया, 71.88 के ऊपर। तो आप अपने जहन में रखो कि भाई आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी अच्छी तरीके से हमें तैयारी करनी है, सारे पास पेपर्स कवर करने हैं, प्रॉपर्ली अपने कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर अप करना है कि आपका पास का जो मेरिट बने वो 75 74 का बने, ये ताकि आपके पास इससे इंक्रीज मेरिट के ऊपर आप जाओ। आप भाई ये लास्ट ईयर का एक कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा का मेरिट होगा। हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है, याद रखिएगा जुमले को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 73 के मेरिट के ऊपर गया, आपने अपने जहन में रखना है एटलीस्ट 75 प्लस का। एनटीएस की बेसिस पे जीरो लिखा हुआ है, मगर याद रखिएगा इसका जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो के ऊपर क्लोज हो गया, इसका मतलब ये कि भाई किसी बच्चे ने हमें एनटीएस की बेसिस के ऊपर अपना मेरिट शेयर नहीं करा, मगर जाहिर सी बात है क्योंकि ऊपर वाले 90 प्लस के ऊपर है तो इसको भी आप 90 प्लस के ऊपर ही रखोगे, ये भी भाई 90 के ऊपर ही किया होगा। एसएटी के ऊपर 85.02 के ऊपर गया, तो आप रखो एनटीएस के ऊपर अगर आप एसएटी पे अप्लाई करो तो इट शुड बी 86 अराउंड। डेटा साइंसेस 71.5 पे गया, तो आप 72 73 प्लस का एटलीस्ट 2% ज्यादा का रखोगे, 72 73 प्लस के ऊपर गया। अच्छा एनईटी के ऊपर अगेन 90 प्लस आप रखो, और एसएटी के अंदर आप अगेन 80 टू 85 प्लस के ऊपर रखो आप अपने जहन में। साइबर सिक्योरिटी आपका 71 के ऊपर गया, तो आपके जहन में एटलीस्ट इतना मार्जिन हो, याद रखो ये लास्ट ईयर की है, तो आप अपने जहन में 2% इंक्रीज करके खुद रखो। अच्छा ये मेरिट है, ये टेस्ट के नंबर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो मेरिट और मुश्किल से कैलकुलेट होता है। मेरिट कैलकुलेट करने के लिए टेस्ट के नंबर, उसके बाद फिर आपके इंटर और मैट्रिक के परसेंटेज को मिला के बनता है, जो मैंने भी आपको फॉर्मूला भी दिखाया। तो आपका मेरिट 73 प्लस का होगा तो आप साइबर सिक्योरिटी सेफ साइड पे, अपने जहन में इस तरीके से चीजों को रखो, 2% हर चीजों को इंक्रीज कर दो। साइबर सिक्योरिटी देखो 92 के ऊपर गया, अपने जहन में 94 95 का रखो। अगर तो एनटीएस इतना अच्छा मेरिट बन रहा हो तो फिर एनटीएस वाली आप फटीक पालो, अदरवाइज आप एनयू का अपना टेस्ट जरूर दो। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप जहन में रखो 85 86 के अबव के ऊपर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास 67.25 पे गया, ओके अपने जहन में रखो 67 68 प्लस के ऊपर ही रखो इसको आप अपने जहन में। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास 80 के कम से कम एनटीएस के स्कोर पे तो क्या होगा, एसएटी के ऊपर भी अगेन 80 टू 85 के ऊपर 82 के ऊपर क्या होगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 73.5 पे गया, तो भाई अपने जहन में रखो कम से कम 77 76 प्लस का मेरिट, अपने जहन में इतना मार्जिन लाजमी तौर पर दो, 2%। और देखो एनईटी की बेसिस 88.4 के ऊपर गया, एसईटी की बेसिस के ऊपर तकरीबन 82 के ऊपर गया, बीबीए 54 पे गया, तो आपके जहन में एटलीस्ट 56 तक का मार्जिन होना चाहिए कि भाई अगर बीबीए में अप्लाई करूं तो 50 प्लस के ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पे देखो नहीं पता, बट मैं एजम्पशन आपको दे देता हूँ कि तकरीबन तकरीबन प्लस के एनटीएस के ऊपर गया होगा, मगर अगेन अपने जहन में आप रखो कि भैया 80 प्लस का स्कोर ही आपने करना है। एसएटी के ऊपर भी तकरीबन 80 प्लस के ऊपर ही रखो। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 31 ये रॉन्ग नंबर होगा, 31 पॉसिबल नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है इसके लिए भी आप अंदाजा 57 58 प्लस ही रखो, क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस के ऊपर बेतहाशा बच्चा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बीबीए के ऊपर जाता है। ये किसी ने फनकारी करी हुई है, किसी ने फनकारी करके गलत स्कोर डाला था, उसके बाद 31 के ऊपर ये थ्रेशोल्ड चला गया होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है 31। तो अपने जहन में आप 57 60 तक का मार्जिन रखो कि भाई प्लस के ऊपर ही जाएगा। अपने जहन में यहाँ पे बीबीए भी 60 प्लस रखो। इस्लामाबाद कैंपस में बेतहाशा आवाम बीबीए के लिए जाती है, क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है आपके पास, नस्बिंद स्कूल, वो बीबीए ऑफर कर रहा है या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा है। तो जिन बच्चों का नस में नहीं होता वो सारा बच्चा फास्ट में जाता है, वो सारा बच्चा फास्ट में जा रहा होता है इस्लामाबाद कैंपस के ऊपर, तो मेरिट यहाँ पे ज्यादा होता है, ये कम मेरिट है, इससे ज्यादा का मेरिट सोच के जाओ। अच्छा इसी तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स 61.3, जैसे मैंने कहा देखो बिजनेस एनालिटिक्स इसके बाद की फील्ड है, तो उसका मतलब ये तो उससे इंक्रीज के ऊपर गया होगा, तो जाहिर सी बात है भैया ये इससे इंक्रीज के ऊपर गया होगा, तो यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लाजमी तौर के ऊपर 5 तक के मेरिट पे गई होगी, इससे कम भी नहीं आ सकती भैया। बीबीए भी 60 से 7 के ऊपर गया होगा, क्योंकि अगर बिजनेस एनालिटिक्स 61.3 के ऊपर गई है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जहन में रखो 10 के ऊपर रखो, आप इससे ज्यादा की मेहनत करो। देखो ये बताने का मकसद क्या है कि आप इससे 2-3% ज्यादा का मेरिट कंसीडर करके चलो, क्योंकि भैया ये बच्चों का डेटा हम गैदर कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल लीक नहीं करा, बहुत ऑफिशियल नहीं बताया होता बच्चों का डेटा कभी कौन सा बच्चा के ऊपर गया। अच्छा इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने पास लाहौर कैंपस की, लाहौर कैंपस अगेन फास्ट का सेकंड सबसे ज्यादा प्रिफर्ड कैंपस है और सबसे हाईएस्ट मेरिट बेस्ड कैंपस होता है। लाहौर कैंपस के अंदर अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस 76 के ऊपर गया है, सही है। तो
आप अपने जहन में रखो 77 78 प्लस का आपने मेरिट लेकर आना है एनयू की बेसिस के ऊपर। एनईटी के ऊपर देखो 90 प्लस पे गया है, तो आपके जहन में 92 93 प्लस का मेरिट होना चाहिए। एसएटी के ऊपर 85 है, तो आप अपने जहन में अगेन 87 86 प्लस का मेरिट रखो एसएटी की बेसिस के ऊपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 74.41 पे गई है, तो आप इसको 76 प्लस कंसीडर करो कि भाई आपका इसके ऊपर जाएगा। ये अगेन 90 के ऊपर गया हुआ है एनईटी के ऊपर, तो आप 92 प्लस के ऊपर करो। देखो आप जितना करीब होगे 95 के, उतना आपके लिए फेवरेबल है, उतना आपके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन एनटीएस पे बहुत होता है। आपको भी आइडिया नहीं है, एनटीएस इतना बच्चा देता है, इतना बच्चा देता है, और परसेंटाइल एनटीएस में अच्छा लेना आसान है। सही है। एसएटी के ऊपर 85 था, इसको आप 87 रखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 78.42 के ऊपर गया। अच्छा भाई, इसको आप रखो आराम से 79 टू 80 के ऊपर। आप 2% इंक्रीज कर रहे हो ना, तो आप इसको रखो 80 प्लस के ऊपर। भाई आपने इतनी मेहनत करनी है कि आपके फास्ट के टेस्ट के अंदर 80 से ज्यादा का परसेंटाइल है, और ये पॉसिबल है। ये वो परसेंटाइल है जो हमारे बच्चों ने अचीव करके दिखाया। इस वक्त जो फास्ट यूनिवर्सिटी की टॉप पोजीशन सारी की सारी हमारे बैच के बच्चों की है। अच्छा बेटा, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो तमाम बच्चे हैं जिनका फास्ट के टेस्ट में 80 प्लस का टेस्ट स्कोर था, जिसके बाद इनका मेरिट 70 या 70 से ज्यादा का बनेगा। तो भाई अगर टेस्ट के अंदर आप 80 प्लस का स्कोर करोगे, तो उस सूरत के अंदर आपका मेरिट बनेगा। जैसे कि इस साल की जो फास्ट की टॉप पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन थी, वो फातिमा जाहिद ने की थी। इनका टेस्ट की बेसिस के ऊपर स्कोर 91.63 का था। मोहम्मद फाइक का 89 का था, मोहम्मद फैजान तला का 88 का था, हसैन शमशाद का 88 का था। ये 88 का मतलब ये कि इनके टेस्ट के अंदर नंबर बहुत बहुत 85 88 89 90 90 प्लस के होंगे, जिसकी वजह से इनका मेरिट जो है 88 का बना है। नॉर्मल सी बात है ना भैया, टेस्ट का स्कोर बहुत ज्यादा होगा, तब जाहिर सी बात है इंटर ए लेवल्स के नंबर्स मिलने की वजह से मेरिट इनका थोड़ा कम बनता है। जाहिर सी बात है, टेस्ट में जितना अच्छा नंबर लोगे फिर इंटर ए लेवल्स भी आपको अफेक्ट करता है। तो भाई जैसे नबिया है, आपके पास अलिशबा फातिमा है, अलिशबा अम्मारा है, इस तरीके से वो सारे ये वो बच्चे हैं, ये सारे चुन चुन के मैंने वो बच्चे स्पेसिफिकली यहाँ पे निकाल के रखे हैं जिन बच्चों ने माशाल्लाह से टेस्ट के अंदर बहुत बहुत अच्छा स्कोर किया था। ये वो तमाम बच्चे जिनका 80 प्लस का स्कोर था, ये वो तमाम बच्चे जिन्होंने टेस्ट के अंदर 80 या 80 से ज्यादा का स्कोर किया था, ये वो तमाम बच्चे जिन्होंने टेस्ट के अंदर 80 या 80 से ज्यादा का स्कोर किया था, तो इनका ओवरऑल मेरिट 75 या उससे ज्यादा का बना था। इस साल हमारे बैचेस से मोर देन 83 स्टूडेंट्स ने 80 से ज्यादा का मेरिट स्कोर किया। इट्स अ ह्यूज थिंग। भाई 80 प्लस का टेस्ट के अंदर स्कोर करना कमाल होता है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म है अगर आप फास्ट के टेस्ट में 80 प्लस का स्कोर कर रहे हो। खैर, अच्छा भाई, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई लाहौर कैंपस के अंदर डेटा साइंस कितने पे क्लोज हुई, 73.75 के ऊपर। यानी कि इसका मतलब ये कि आप एवरेज अपने जहन में रखो 75 का मेरिट, सही ना। टेस्ट पे 80 प्लस का स्कोर करोगे तो 75 के मेरिट तक पहुंचोगे। एनटीएस की बेसिस के ऊपर ही 88 के ऊपर गया, एसटी की बेसिस के ऊपर ही 85 के ऊपर गया। अच्छा अगेन 2-3% इंक्रीज खुद कर लो। साइबर सिक्योरिटी 73.5, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आप 75 76 का मेरिट अपने जहन में रखें, और यहाँ पे देखो 90 के ऊपर जा रहा है और यहाँ पे 85 पे जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 69 71 के मेरिट के ऊपर गया होगा। 70 इसको आप 78 कंसीडर कर लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनईटी की बेसिस के ऊपर, और एसटी की बेसिस के ऊपर 75 गलत है, तकरीबन तकरीबन 82 83 का होगा। अच्छा बीबीए 49.67, सिविल इंजीनियरिंग क्योंकि लाहौर में ऑफर होती है, तो ये कह रहे हैं कि भाई लास्ट मेरिट जो एनयू की बेसिस पे गया था 54 का गया था, तो अराउंड 57 कंसीडर करें। एनईटी की बेसिस पे 65 पे गया है, एसआईटी की बेसिस पे 70 पे गया है। और बीबीए 49.67, मेरी नजर में बीबीए वाली चीज फजूल है। बीबीए के लिए भी अपना मेरिट 60 प्लस रखें। एनआईटी की बेसिस के ऊपर आप 75 तक का रखें, और एसआईटी की बेसिस के ऊपर आप 80 तक का तो कम से कम रखेंगे। बीबी में बहुत बच्चा अप्लाई करता है लाहौर साइड से, क्योंकि लाहौर के अंदर एक ही अच्छी यूनिवर्सिटी आपके पास लम्स है, उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी आपके पास है, या लाहौर स्कूल इकोनॉमिक्स आपके पास आ रहा है। तो फास्ट का बिजनेस प्रोग्राम यूएमटी से और दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले बहुत बेहतर है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगेन 60 तक का मेरिट अपने जहन में सोचें आप। 46.92 लास्ट ईयर का बच्चों ने बताया, बट अगेन 60 तक का जहन में रखें। 70 का एनआईटी की बेसिस के ऊपर और एसआईटी के ऊपर 70 की बेसिस के ऊपर। बिजनेस एनालिटिक्स आपके पास तकरीबन 64 तक के ऊपर गया था, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 64 तक के ऊपर गया था। अब आप खुद सोचें, बिजनेस एनालिटिक्स 61 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और बीबीए 49.67 पे, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 60 तक के ऊपर गया हुआ है तकरीबन। 60 से प्लस की जहन में रखो, इतना जहन में लाजमी तौर पे लेकर चलो। तो भाई इसके लिए तैयारी प्रॉपर करनी है। ये जो मैं आपको मेरिट दिखा रहा हूँ बेटा, मेरिट उस वक्त बनता है जब टेस्ट के नंबर आपके इंटर और ए लेवल्स के नंबर्स मिलते हैं। तो टेस्ट में जितने अच्छे नंबर लोगे, मेरिट उससे कम का थोड़ा बन रहा होता है भाई। तो आपने टेस्ट पे जान मार देनी है,
और टेस्ट में जान मारने के लिए हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, हम आपको अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस ऑफर कर रहे हैं, लाइव क्लासेस को एक्सेस कर रहे हैं। भाई आपको बैच का फायदा ये मिलता है कि आप लोगों की लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, एनटीएस के लिए भी कवर होगा, या फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने एग्जाम के लिए भी कवर होगा। इसके अलावा जो बच्चे एसएटी देना चाह रहे हैं तो हमारे बिजनेस प्रोग्राम्स के बैच में आ रहे होंगे। तो भाई अगर आप फास्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं, आप नस्ट में अप्लाई करते हैं, आप जीआईटीआई में अप्लाई करते हैं, आप यूईटी में करते हैं, आप एनईडी में करते हैं, आईबी में करते हैं, मेरान में करते हैं, तो ये जो आप फीस हमें पे करते हो ये पूरे साल की होती है, तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होती हैं। लाइव क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती है, और सबसे खास बात हमारी क्लासेस की क्या होती है बेटा, ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, इन लाइव क्लासेस के अंदर आपको हम बार बार कोर्स कवर करवाते हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर तमाम टॉपिक्स कवर होते हैं, जो भी टॉपिक आपका कवर होता है आपको उसकी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको कोई इदारा ऑफर नहीं करेगा कि भाई लाइव क्लासेस जब हम आपको कंप्लीट करवा रहे होते हैं, लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। आपका कोई फ्रेंड पाकिस्तान के किसी भी इदारे में बैठा होगा, वहां पे उनको एक टीचर मिलता है, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे। अगर मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ एक बहुत मशहूर प्रोफेसर बैठ के पढ़ाएंगे, तो भैया वो अपना कोर्स कवर करवाएंगे, मैं अपना कवर करवाऊंगा। जैसे ही हम लोग एक दफा कोर्स कवर करवा लेंगे तो फिर जो कोर्स उन्होंने कवर करवाया होगा वो मैं कवर करवाऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स के टॉपिक्स हैं, पहले फर्स्ट ईयर साइड अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो सर सेकंड ईयर मैथ्स के टॉपिक पढ़ाएंगे। जब फर्स्ट ईयर मैं एंड कर दूंगा, मैं सेकंड ईयर पे चला जाऊंगा, वो फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट पे मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, आईक्यू के अलग प्रोफेसर मिलेंगे, जनरल मैथ्स के अलग मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर आपको दो दो प्रोफेसर मिलेंगे, सारे के सारे पास्ट पेपर्स कवर अप होंगे। जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसकी प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उन प्रैक्टिस मटेरियल्स का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, और हमारी टीम में हर सब्जेक्ट के पर थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम ये होता है कि टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए क्रिएट करना। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी क्रिएट होगा, आपको मिलेगा, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होगा, आपको प्रैक्टिस जोन का एक्सेस मिलेगा जहां चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, एफएलपीज अवेलेबल होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती है। ये फीचर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं मिलेगा कि इतनी मिनिमम फीस पे आपको लाइव क्लासेस में मल्टीपल टीचर्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट हो रही है हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स के साथ साथ। तो ये तमाम फीचर्स अगर आपके पास होंगे तो बेटा फास्ट में पोजीशन लेना फिर पॉसिबल होता है। तो फास्ट की 2025 की जो फर्स्ट पोजीशन आई थी फातिमा जाहिद की, हमारे बैच के बच्चों की थी। इसी तरीके से फास्ट के अंदर कई बच्चों ने 80 प्लस का मेरिट स्कोर किया था। 80 प्लस का टेस्ट मेरिट स्कोर करने का मतलब ये है कि इन तमाम बच्चों ने टेस्ट के अंदर 85 प्लस के नंबर लिए होंगे। जिन बच्चों के 75 का मेरिट भी आया हुआ, 79 का मेरिट भी आया हुआ, इन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, 80 प्लस का आराम से किया होगा। तभी इनका मेरिट जब इंटर ए लेवल्स के नंबर या इंटर आपके मैट्रिक के नंबर मिलाए गए उसके बाद ये बन रहा है। इस बात को समझिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से अगर हम फिलहाल फैसलाबाद कैंपस के ऊपर मूव करें, फैसलाबाद कैंपस में कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अगेन ये आपके पास 65 नहीं होगा, तकरीबन 68 होगा। मैं आपको हमेशा 3 मेरिट ऊपर करके बताऊंगा ताकि आप जहन में रखो इससे ऊपर करके मेहनत करनी है। अब बच्चा अगर 65 को टारगेट कर रहा होगा ना, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा इच्छा होनी चाहिए आसमान को छूने की, आसमान तक पहुंचने की कोशिश करोगे ना बेटा, सितारों तक तभी पहुंच सकोगे। वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो 65 को नहीं सोचो, आप सोचो कि आप 85 का मेरिट लेकर आओगे, आप सोचो कि आप 88 का मेरिट लेकर आओगे, आप सोचो कि आप 91 का मेरिट लेकर आओगे तो आगे पहुंच सकोगे। अच्छा, एनईटी की बेसिस के ऊपर अगेन 90 प्लस का मेरिट अपने ध्यान में रखो। एनईटी के तमाम प्रोग्राम 90 प्लस के ऊपर रखो, एनईटी के ऊपर कम प्रोग्राम्स ना रखो। 90 प्लस का अगर आपका मेरिट बन रहा है एनईटी का, तो उस सूरत में एनईटी की बेसिस पर अप्लाई करो। मैंने इस साल लाहौर कैंपस के अंदर बच्चों को 90.5 के एग्रीगेट के ऊपर रोते हुए देखा है, उनका एडमिशन नहीं हुआ 90.5 के एग्रीगेट के ऊपर। कैन यू इवन बिलीव इट? यस, आई कैन बिलीव इट बिकॉज आई हैव सीन दोस किड्स जो कि 90.5 के एग्रीगेट के ऊपर हो रहे थे। तो भैया अगर मेरिट आपका 90 प्लस का, उस सूरत में खाली एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करो। आईसीटी पे 83.07 गया है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगेन इसको आप 67 तक के ऊपर कंसीडर करो, और एनईटी के ऊपर ये आपका अगेन 90 प्लस ध्यान में रखो। एसएटी के ऊपर अगेन आप अपना 80-85 प्लस रखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 71.9। अब देखो मुझे अब यहाँ पे गलती दिख रही है, क्यों? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 71.9 पे गई है तो ये कम पे क्यों गए हैं? इसका मतलब ये कि इनको भी आप 70 प्लस पे ही कंसीडर करके चलो, क्योंकि देखो ये बच्चों की तरफ से डेटा जो आया था, ये मैं वो आपको प्रेजेंट करूं जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑथेंटिक है। मगर जहां जहां गलती है मैं वो बता रहा हूं कि देखो इससे ऊपर का मेरिट रखो, एक जहन बस मिनिमम मार्जिन रखो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 62 सही है, इतने में गया होगा, 62-64 के ऊपर ही गया होगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70.38। अब देखो ना, अब देखो ये मेरी बात प्रूव हो गई, ये 70 प्लस के ऊपर गया होगा तभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70.38 पे गई है। तो लाजमी सी बात है कि कंप्यूटर साइंस वगैरह ये 73 और ये 72 के अराउंड के ऊपर गया होगा, तभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70.38 पे जा रही है। तो इसका भी आप मेरिट रखो 71 प्लस के ऊपर। अच्छा,
बीबीए शायद ऑफर नहीं हो रहा आपके पास फैसलाबाद के ऊपर। बिजनेस एनालिटिक्स 59.92, इसको आप एटलीस्ट 65 तक के ऊपर रखो, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आप 60 तक के ऊपर रखो, ताकि इतना मार्जिन अपने जहन में रखो। आपको जो यहाँ पे नंबर देखने उससे इंक्रीज के ऊपर लेकर जाओ। कराची कैंपस की अगर हम बात करें, भाई कराची के अंदर चूंकि कंपटीशन टफ होता है, कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी मौजूद है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा जाता है। इसके अलावा अब तो नस के अंदर कराची कैंपस में सीएस प्रोग्राम आ चुका है भैया, जिसकी हर बच्चे को फरमाइश थी। तो इसीलिए कराची कैंपस का मेरिट इस साल से ड्रॉप हुआ है। तो भैया कराची के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम था वो इस साल तकरीबन 70 का मेरिट लास्ट 68.26 पे गया था, तो उससे 2% ज्यादा रखो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 68 तक के ऊपर आप कंसीडर कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप 67 तक के ऊपर रखो। डेटा साइंसेज अगेन आप 68 67 के ऊपर रखो। साइबर सिक्योरिटी अगेन 68 67 के ऊपर रखो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप 62 तक के ऊपर रखो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 60 पे नहीं हो सकता, ये अगेन 68 67 के ऊपर ही होगा। बीबीए कराची में ऑफर नहीं होता। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अगेन आप 60 या तक के ऊपर रखो। ये मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दिया, इससे ज्यादा के ऊपर कंसीडर करके जाओ कि जब आप अभी तैयारी कर रहे हो। मैं जैसे मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास इंपैक्ट कर रहे होते हैं आपकी मेरिट लिस्टों को। पहला फैक्टर आबादी पॉपुलेशन का होता है, क्योंकि भैया हर साल पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है। दूसरे नंबर के ऊपर हर साल कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपके पास हर साल जो बच्चे होते हैं उनमें गैप ईयर वाले बच्चे भी एडअप हो रहे होते हैं। इनके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर जो है कि भैया बहुत से बच्चे तैयारी अच्छी नहीं करते, तो कंपटीशन वहां से भी आपको टफ मिलता है। या फिर एक चीज जो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, काबिल गौर बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनटीएस की जगह एनयू के टेस्ट को ऑप्ट करते हैं, तो वहां पे भी कंपटीशन आपको मिल रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम पेशावर कैंपस की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चे पेशावर कैंपस के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम था इसको आप रखो 60 के ऊपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगेन आप रखो 60 के ऊपर ही। आप 56 57 ना देखो, ऑल्दो लास्ट ईयर की क्लोजिंग ये सही है, मगर अगेन मैं आपको मशवरा दूंगा कि देखो अपने जहन में आसमान छूने की इच्छा करोगे सितारों तक तभी कमर डाल पाओगे। तो भाई इससे 2-3 मेरिट ऊपर रख के सोचो। बीबीए को आप अगेन सोचो कि भाई 62 63 के ऊपर क्लोज हो रहा होगा। 64 है तो 67 समझ लो, आप ज्यादा ही सोचो, आप कम ना सोचो भैया। अच्छा, मुल्तान कैंपस इस साल पहली दफा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आया। मुल्तान कैंपस इस साल पहली दफा जब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आया, तो भैया पंजाब के अंदर चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंप्यूटर साइंस जो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास इसका था कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम, एनयू के टेस्ट के बेसिस 68 तक में क्लोजिंग इसकी समझो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप 72 के ऊपर। अब देखो मुझे यहाँ पे गलती दिख रही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से ज्यादा बच्चा ऑप्ट करता है, सॉफ्टवेयर में कम करते हैं। हम तो बहुत अरसे से ट्रेंड देख रहे हैं, तो मेरी नजर के अंदर ये गलत है। तो भाई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 70.21 पे गया है, तो इसका मतलब कंप्यूटर साइंस से ज्यादा के ऊपर गया होगा। कंप्यूटर साइंस तकरीबन पे 73 74 पे गया होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कम पे गया, इससे ज्यादा के ऊपर गया होगा। मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाहिर सी बात है 63.5 है, अगर यहाँ पे 68 69 के ऊपर गया होगा। अगेन एसएटी का 82.81 82.82 है। एनटीएस के ऊपर अगेन आपका 90 प्लस का परसेंटाइल होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जीरो का मतलब ये नहीं कि इस पे एनटीएस पे एडमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि बच्चों ने शेयर नहीं करा, बच्चों ने अपना डेटा, वो वाले बच्चे नहीं मिल सके जिन्होंने एनटीएस पे अप्लाई किया होगा, उनका हुआ होगा। बताने का मकसद ये कि उससे ज्यादा के ऊपर ही गया होगा। तो भाई ये हमारे पास ओवरऑल तमाम कैंपसेस का कच्चा चट्टा आ रहा है। ये हमारे पास ओवरऑल तमाम के तमाम कैंपसेस का कच्चा चट्टा आ रहा है। एक चीज ध्यान में रखो, देखो मेरिट लिस्ट का सिर्फ फायदा ये होता है कि आप इसको देख के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। मेरिट लिस्ट का फायदा ये नहीं होता यार, फास्ट अपनी ऑथेंटिक कोई मेरिट लिस्ट खुद से जारी नहीं करता। अब कोई बच्चा बैठ के सोच रहा हो सर इस साल की मेरिट लिस्ट फास्ट कब जारी करेगा, भाई फास्ट कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता। जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं उसके बाद जो हम जैसे बेसरोकार लोग होते हैं वो बच्चों की मदद करने के लिए इस तरह की मेरिट लिस्ट जनरेट करते हैं, बच्चों के ऑथेंटिक रिव्यूज लेते हैं कि भाई आपका किस मेरिट के ऊपर कहाँ पे एडमिशन हुआ था, उसकी बेसिस के ऊपर ये गाइडेंस हम आपके लिए डिजाइन करते हैं। तो फास्ट खुद से कोई चीज अनाउंस नहीं करता। तो भाई ये चीज आपकी गाइडेंस के लिए कि भाई इस साल कौन सा प्रोग्राम कितनी मेरिट के ऊपर, सिर्फ फायदा आपको ये मिलता है कि भाई आप एक ओवरव्यू आप ले सकते हो। मगर अगेन आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है भाई। यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर से 2 से 3% ज्यादा ही कंसीडर करो हर चीज के लिए। मैंने अगर 72 कहीं पे बताया उसको 75 कंसीडर करो। आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आपका मेरिट अगर आप फास्ट का अपना टेस्ट दे रहे हो 80 प्लस का बने। भाई वो जमाने चले गए। आपके कोई बड़े बहन भाई अगर फास्ट से ग्रेजुएट्स होंगे, कोई कजन होंगे, आपने सुना होगा या किसी आपने बंदे की बात सुनी, उसने बोला होगा 70 का मेरिट ले लो एडमिशन हो जाएगा। भाई फास्ट बहुत जल्द ग्रो करने वाली यूनिवर्सिटी में शुमार है। तो वो जमाने चले गए जब फास्ट के टेस्ट में आप 70 का स्कोर करते थे एडमिशन मिल जाता था। तो अब आपका फास्ट के अपने टेस्ट के अंदर 80 या 80 से ज्यादा का मेरिट होना चाहिए। आई नो दिस इज टफ, बट ये आपकी मेहनत पे मैटर करता है। देखो
मेरे प्यारे बच्चों, अगर फास्ट के अपने टेस्ट के अंदर आपका 80 या 80 से ज्यादा का मेरिट होगा तभी आपका एडमिशन कंफर्म है। ये तमाम बच्चे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भाई आसमान से नहीं उतरे, ये आपके जैसे बच्चे हैं। फातिमा जाहिद जिसने पहली पोजीशन ली है फास्ट के टेस्ट के अंदर, अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इसने यूईटी का जो ईकेट था उसमें भी टॉप पोजीशन ली थी, इसमें बच्चे ने नस में भी अच्छी पोजीशन ली है। इसी तरीके से मोहम्मद फाइक ने नस में भी एडमिशन सिक्योर किया था। ये वो बच्चा है जो आप जैसे घरों से बिलोंग करता है, मगर इसमें सिर्फ एक चीज है और वो है डेडिकेशन। वो है अपने दोस्तों की दावतों को मना करना, वो है खानदान की शादियों को मना करना, वो है किस तरीके से मेहनत करना। तो ये आप जैसे बच्चे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी तैयारी अच्छी हो, उसके लिए प्रॉपर्ली कोर्स कवर करना है। देखो, एक अच्छे बच्चे में एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस यही होता है कि अच्छा बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा होता है। एवरेज बच्चा सोचता है कि अपने जो है ना इंटर के बाद या इलेवंथ के बाद तैयारी करूंगा। इंटर के जस्ट आपके पेपर्स के 10 दिन के बाद फास्ट का टेस्ट होगा, उस वक्त आप तैयारी नहीं कर सकते, आप गैप ईयर पे जाओगे। और गैप ईयर लेना एक अजाब होता है, मेंटल ट्रॉमेटिक होता है। मेंटल ट्रॉमा आपको मिलता है, क्यों? जब आप दोस्तों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हो ना, बेटा कोई बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो खुदारा तैयारी इतनी अच्छी करो कि आपको फनकारियां बर्दाश्त ना करनी। खुदारा तैयारी बहुत अच्छी करो। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट। आपको तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि आप अपना आराम से 80 प्लस का मेरिट लेकर आओ, ताकि आपका फास्ट में इजीली एडमिशन हो। हम इसीलिए आपको कहते हैं कि आप फास्ट में भी ट्राई करो, फास्ट के अलावा नस में भी ट्राई करो, जीआईके में भी ट्राई करो, एनईडी में भी करो, मैरान में भी करो, यूईटी में भी करो, आईबी में भी करो। आपको हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हम आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हम आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाते हैं। अब फास्ट में कैलकुलेटर तक अलाउ नहीं है। अब बच्चे को बात समझ में नहीं आती है, तो भैया आपने तैयारी प्रॉपर करनी है। तो हमारे बैचेस का आपको फायदा क्या मिलता है? आपको हमारे बैचेस से शानदार रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारे बैचेस के अंदर जो बच्चा हमारे बैचेस के अंदर टेस्टों को नहीं देता है ना, उसको हम बैच से निकाल देते हैं। अब ये चीज आपको यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगी। अब आप कहते हो मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, मैं फलाने इदारे से पढ़ लूंगा। भाई आप अगर हमारे बैचेस में टेस्ट नहीं दोगे, हम आपको बैचेस से किक आउट कर देंगे। अनलेस एंड अनटिल आपके पेरेंट्स आके प्रॉपर्ली एप्लीकेशन ना दें कि भाई बच्चे के साथ ये इशू था, इस वजह से हम टेस्ट नहीं दे सके। हमारी बहुत बड़ी एडमिन टीम है, उसका काम ही यही है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि हम समझते हैं कि भाई ये जो रिजल्ट आता है बड़ी क्वालिटी के ऊपर आता है। तो भाई खुदारा आपको हमारे बैचेस के अंदर क्या चीजें मिलेंगी? आपको हमारे बैचेस के अंदर प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन लाइव क्लासेस की बेसिस के ऊपर आप इधर नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, या मल्टीपल किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, एनटीएस का एग्जाम दे रहे हो, इन सब की तैयारी कवर अप होगी। हर सब्जेक्ट की आपकी लाइव क्लास होती है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। मैं ओपनली एक बात कहता हूँ, हमारे बैचेस के अंदर पाकिस्तान के टॉप प्रोफेसर पढ़ाते हैं। मेरे साथ मैथ्स के ऊपर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर प्राइवेट कॉलेज के एचओडी हैं मैथमेटिक्स के। मैं तो बच्चों से ओपनली कहता हूँ कि भाई आप कंप्लीट वीक पे क्लास लेने जाते हो, कंप्लीट वीक पे लो। आप सिर्फ वीकेंड पे लेने जाते हो, सिर्फ वीकेंड पे लो। आप वीक डेज पे लेने जाते हो, वीक डेज पे लो, मगर लो जरूर दूसरे टीचर की। तो भाई लेट सपोज अगर तुम सोच के आए थे सर हाशिम से मैथ्स पढ़नी है, तो दूसरे टीचर की भी तो क्लास में तुम्हें अंदाजा हो वो कैसा पढ़ा रही है, तुम्हें अंदाजा होगा, तुम्हें मजा आएगा। सिमिलरली हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर ये काम हो रहा है। हर सब्जेक्ट के ऊपर आप जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आएंगे, आपको जो तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स की टीम मिलेगी। आपको ये चीज, ये पर्टिकुलर फीचर कोई पाकिस्तान का इदारा ऑफर नहीं कर रहा होगा। वो नॉर्मली एक ही टीचर बेचारा पूरा साल बैठ के पढ़ा रहा होता है, वो भी क्या पढ़ा रहा होता है आपको भी नहीं पता होता। बाद में आप हमारे यूट्यूब के पास आते हो। तो भाई यूट्यूब से तैयारी करने से बहुत बेहतर है लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइव क्लासेस मिल रही है और आपको मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, और इन प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। चौथे नंबर के ऊपर आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं हमारे पास फिर हर सब्जेक्ट के अंदर थर्ड प्रोफेसर होते हैं जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। वही प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन हो या टेस्टों का प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन हो, ये सारा का सारा काम थर्ड प्रोफेसर का काम होता है, जो कि आपको एक एक चीज का वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। इसके अलावा फिफ्थ नंबर के ऊपर जो फीचर आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, ये होता है लाइव डाउट क्लास। अब आप क्लास के दौरान जो हमारी क्लासेस होती है वो भी लाइव होती है, वहां पे भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, मगर एक स्पेशल फीचर हम आपको दे रहे हैं, ये है लाइव डाउट क्लास का। यानी कि आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आपके पास ऑल्दो 24/7 हमारे जो चैट्स ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे पोर्टल के ऊपर एलएमएस ग्रुप के ऊपर चैट का फीचर आ चुका है भाई। तो वहां पे जाके आप 24/7 अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मगर अगर आप देखते हो कि भाई आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आपकी हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट हो रही है, जहां पे जो हमारे थर्ड प्रोफेसर थे आपको उनसे पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। अब आप सोचो कि हर सब्जेक्ट के आपको तीन तीन प्रोफेसर का एक्सेस मिल रहा है। पाकिस्तान में कोई इदारा 70,000 रुपए भी चार्ज कर रहा होगा ना, वो आपको एक से ज्यादा प्रोफेसर नहीं देगा। हम यहाँ पे तीन तीन प्रोफेसर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके अलावा 24/7 आपके पास हमारे चैट सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद होंगे, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होंगे। हमने व्हाट्सएप वाले फीचर को बहुत जल्दी वाइप आउट कर दिया। जो बच्चे बैचेस में बैठे हुए बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे, बैच 1 2 3 4 5 के आपके पास तमाम बैचेस के अंदर अब आपके पोर्टल्स के ऊपर, एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर, ऐप के ऊपर चैट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आप लोगों को प्रॉपर एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान के टॉप के प्रोफेशनल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट हैं, ऑरेकल में काम करने वाले लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है। तो आपको एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस हमारे पास मिल रहा है, ये फीचर भी आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। इसके अलावा आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप होगा। तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप भी पोजीशन लें फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपने अभी से कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि आप फास्ट यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकें। यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल सी लॉजिक है। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे। आज की इस छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये गाइड कर दिया जाए कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपनी फीस सबमिट कर सकते हो और बैच में अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, अपनी इनरोलमेंट पूरी कर सकते हो। मेरा बेटा, आपके पास ये आपके सामने आपको गूगल की एक स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपने सिंपल इस पर आके लिखना है फिजिकोमेटिक्स, PHYSIKOMATICS। आप फिजिकोमेटिक्स लिखेंगे तो आपको देखें ये जो पहला नजर आ रहा है ये portal.physicometrics.com है, इसको आपने छोड़ देना है। दूसरे नंबर पे आपको देखो लिखा नजर आ रहा है www.physicometrics.com। सर ये फिजिकोमेटिक्स क्या है? फिजिकोमेटिक्स वो इदारा है जिसके नाम से सर हाशिम और सर बिलाल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आपने इस वेबसाइट को क्लिक करना है, तो इस तरीके से एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यही मैं फिर आपको बता देता हूं आपके पास वेबसाइट किस एड्रेस पे मैप हुई हुई है, www.physicometrics.com, PHYSIKOMATICS.com। ठीक है, आ गए। अब जब आप टॉप बार में देखोगे तो आपको उल्टे हाथ पे होम नजर आ रहा है, अबाउट नजर आ रहा है, कोर्सेज नजर आ रहे हैं। आपने कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो आपको जितने अवेलेबल कोर्सेज हैं अभी वो नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अवेलेबल कोर्सेज कुछ और हों। अभी इस वक्त जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो आपके पास ECAT एंड BS 5.0 है, MD-CAT 5.0 है, BCAT बैच 5.0 है। सिमिलरली जो प्राइस सेट की हुई है वो भी आपको यहां पर नजर आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। ECAT और BS उन बच्चों के लिए है कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं, BE करना चाह रहे हैं या BS करना चाह रहे हैं। MD-CAT उन बच्चों के लिए है कि जो मेडिकल रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं या जिन्होंने बायो पढ़ना है। जैसे MD-CAT से पढ़कर या MD-CAT का जो कोर्स है उससे आप प्रिपरेशन करके हर उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं जो बायो आपसे पूछेगा। सिमिलरली BCAT उन बच्चों के लिए है कि जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं या लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं। लेट की प्रिपरेशन भी इसके अंदर होती है, लॉ कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। अब लेट से आपका माइंड बना के मैंने ECAT BS प्रोग्राम में एनरोल करना है। आपने एनरोल नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहां पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कंप्लीट योर एनरोलमेंट, फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स टू सिक्योर योर स्पॉट इन द कोर्स। अब आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, मतलब पाकिस्तान भर में जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ECAT और BS प्रोग्राम करवा रही हैं उनकी यहाँ लिस्ट है। इसमें एक चीज आपने ख्याल करनी है जो यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिखी हुई भी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची का रहने वाला हूं, कराची में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है IBA, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सखर में IBA है उसकी बात नहीं हो रही, ये IBA कराची के अंदर है उसकी बात हो रही है। तो अब जो IBA है, अगर अब IBA यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है जिनमें से एक कंप्यूटर साइंस का है, बाकी ज्यादातर फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अगर मुझे IBA के फाइनेंस, अकाउंटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी प्रोग्राम में जाना है तो वो मुझे ECAT यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ IBA सर्च करता हूं तो आप देखिए ब्रैकेट में मुझे यहाँ BScs लिखा नजर आ रहा है, यानी कि अगर मैं ECAT BS बैच में एनरोल करता हूं तो मैं IBA के पर्टिकुलरली BScs प्रोग्राम की टारगेटेड तैयारी कर रहा हूं। अगर मुझे IBA का BA प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए ECAT BS बैच नहीं है, उसके लिए हमारे पास BCAT बैच होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं।
जैसे इसको मैंने ओपन किया मिसाल के तौर पे, अब देखिए यहां पे जब मैं आईबीए सर्च करता हूं तो ये देखिए मेरे पास लिखा आ रहा है आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, और आगे कोई प्रोग्राम मेंशन नहीं है। इसका मतलब बिजनेस ओरिएंटेड जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे यहां पे हमारे पास ऑफर हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इधर वापस, अब लेट से मैंने एनरोलमेंट हासिल करनी है और मैं इधर आ गया। अब मैं कराची का हूं तो मैं कराची के लिहाज से सोचता हूँ, लेट से मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हासिल करनी है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। सिमिलरली मैंने मिसाल के तौर पर आईबीए बीएससीएस का टेस्ट देना है, वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं कराची में नस्ट का भी एक कैंपस है तो मैंने उसका टेस्ट देना है, वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी है, मैंने उसका भी टेस्ट देना है तो वो यहाँ पे आ गया। मैं मैक्सिमम 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैंने 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है। ठीक हो गया। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अगर बैच चेंज करके भी देख लिया और आपके पास जो यूनिवर्सिटी आपकी डिजायर्ड है या जो यूनिवर्सिटी आपकी टारगेटेड है वो आपको नहीं मिल रही, तो आखिर में मैं आपको एक हॉटलाइन दूंगा। हॉटलाइन से क्या मुराद है? एक नंबर दूंगा जिससे आप ऑफिस आवर्स में कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें जरूर बताओ, हम वो यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है। फिर आप नीचे आए। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये देखो आपने एक क्लियर माइंडसेट के साथ वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अपेयर होना है। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे, वो व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके डिफरेंट कह लो कि एडमिशन प्रोसेस में आगे काम आएगा, और इस पूरी जर्नी में आपका साथ हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रहेगा। आपने यहां पे क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर यहां पे लिखा हुआ भी है कि कोर्स रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने जैसे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा मिसाल के तौर पे, ठीक है, लिखा। और अच्छा, अब देखिए नीचे आपको प्राइस ब्रेकडाउन दिया हुआ है। जो कोर्स की प्राइस हमने सेट की हुई है वो भी आपको लिखी नजर आ रही है, और जो इसके ऊपर सर्विस चार्जेस है या कोई गवर्नमेंट टैक्स है वो भी आपको लिखा नजर आ रहा है। टोटल प्राइस भी आपको लिखी यहाँ पे नजर आ रही है। आपने यहाँ पे क्लिक किया आई एम नॉट अ रोबोट, और आपने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट किया, आपके पास आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक अदद ओटीपी आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा एक अदद ओटीपी 319। ये हमारा वन टाइम पासवर्ड है। जैसे ही आपने पुट किया, आपको लिखा नजर आ रहा है आपका कि फोन वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखो मेरे बच्चे, आपको पेमेंट की स्क्रीन नजर आ रही है। आप यहां पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, रास्ट आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिमिलरली मोबाइल वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिमिलरली बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल वॉलेट में डिफरेंट वॉलेट्स हैं, जैज कैश, इजी पैसा, यू पैसा। आपका जो वॉलेट है या आपकी दुकान वाले का जो वॉलेट है आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको बारी बारी पेमेंट करना दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। लेट से मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है। मेरा बेटा जो भी आपका डेबिट कार्ड है या वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी कार्ड है उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपने लिखा है यहां पर तसल्ली के साथ, अच्छे तरीके से देखभाल के। और उसके बाद जो इसका एक्सपायरी डेट है वो आपने लिखा। उसके बाद कार्ड की बैक साइड पे जो सीवीवी या सीवीसी के नंबर्स मेंशन है वो लिखे, और आपने इसको पे पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने पे पे क्लिक किया, आपने तहम्मुल से, तसल्ली से इंतजार करना है। देखो वो लोड कर रहा है, और आपको एक ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट करने की स्क्रीन आ गई। आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपके पास ओटीपी आएगी जो आप यहां पर एंटर करोगे। ओटीपी से क्या मुराद है? वन टाइम पासवर्ड। यानी कि सिस्टम आपसे पूछेगा कि क्या आपने ये ट्रांजैक्शन वाकई में ऑथेंटिकेट की है। जैसे ही मैंने इसे कंफर्म किया, फिर आपने तसल्ली से वेट करना है। अब ये आपको बताएगा कि आया आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या रिजेक्ट हो गई है। आपके पास मैसेज आ गया कि आपकी पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। अब ये आपको खुद ही रीडायरेक्ट करेगा। ये नीचे देखो टाइमर चल रहा है, आपने तसल्ली के साथ वेट करना है, कुछ नहीं करना। इसने आपको रीडायरेक्ट किया। अब ये हमारे पास हमारा लॉगिन पेज आ गया। यहां पर मेरे बच्चे आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखना है। जैसे न्यू पासवर्ड, मैं अपना न्यू पासवर्ड जो भी डाल रहा हूं, लेट से मैंने अपना पासवर्ड डाला 123456। आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हो। जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड
सेट किया, ये मेरे पास आ गई मेरी लॉगिन स्क्रीन। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, जो भी मेरा बेटा आपके पास जिस नंबर के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन की थी, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की थी जिस नंबर के थ्रू अभी अभी, वो यहां पे डालूंगा, और जो पासवर्ड मैंने अभी सेट किया था वो मैं यहां पे डालूंगा। अब इस तरीके से मेरे पास सबसे पहले यहां पर एक अदद क्या आ रहा है, पेज आ रहा है, जिसपे मुझे वो कह रहा है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। मैं यहां पे गया, सबसे पहले मैंने अपनी एक पिक्चर लगानी है, तो मैं यहां पे गया, देखो भाई मेरी यहां पे कोई पिक्चर अगर अवेलेबल है यहां पे, तो ये मैंने अपनी एक पिक्चर लगा दी, ये मेरी पिक्चर लग गई। आप अपनी यहां पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी एक डिसेंट पिक्चर। पिक्चर एडमिशन के लिए मैंडेटरी है। आपने अपने फादर का नाम लिखा यहां पे, ठीक है, आपने जेंडर स्पेसिफाई किया, स्ट्रीम आपकी ऑलरेडी सबमिट हुई हुई है, आपने आपका जो फुल नेम है वो डाल दिया। अच्छा, फुल नेम ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, आपका जो नाम होता है वो एक प्रॉपर नाउन होता है, उसके अंदर पहला लफ्ज कैपिटल होता है, एच हर उसके अंदर, जैसे बिलाल का बी कैपिटल है, जेड का जेड कैपिटल है। बच्चे हर दफा इसको स्मॉल से लिखते हैं तो बताना जरूरी है। आपने यहाँ पे अपना प्रोविंस मेंशन किया, फोन नंबर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फी जो आपने अमाउंट पे करी है वो रजिस्टर्ड है। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, और ये जो ईमेल आईडी है ये अगेन आपकी वो होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपके पास ईमेल मौजूद है। अब मेरा शहर कराची है तो यहाँ पे आ गया। जो मेरा एग्जामिनेशन बोर्ड था, जैसे मेरा एग्जामिनेशन बोर्ड है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, मैं यहाँ से इसको ढूंढ लेता हूँ भाई, मेरा कराची का बोर्ड, कराची का बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, कहीं दिख रहा है? यहां से इसको हम डायरेक्टली कराची सबमिट कर ले रहे हैं, आ गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, ये आ गया। मैंने इसको यहां से सबमिट कर दिया। प्लीज रिव्यू योर इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग, क्योंकि उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। मैंने इसको सबमिट किया। अब ये मुझे कह रहा है कि जनाब आपके पास, आपने जो हमें अपनी ईमेल आईडी दी थी ना, उसके ऊपर हमने एक ओटीपी सेंड किया है। भाई आपने अपनी ईमेल तो डेफिनेटली सही डाली होगी, तो आप देखें आपको contact@physicomatrix.com की तरफ से एक अदद ओटीपी रिसीव हुआ होगा। आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कर सकते हैं अगर आपको वो रिसीव ना हुआ हो। आपने यहाँ पे इंटर किया जो भी आपको ओटीपी रिसीव हुआ है, जैसे मुझे रिसीव हुआ मैंने इंटर किया, ये मेरी वेरीफाई हो गई यहाँ पे और लोड हो रहा है ये। अब देखो यहां पे मेरा बेटा, यहां पे हमारे पास आपको गाइडेंस वीडियो नजर आ रही है। आप ये गाइडेंस वीडियो अपनी तसल्ली से देखोगे और यहां पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो क्या लिखी हुई है कि आपने ये वीडियोस देखनी है और देन असेसमेंट अटेम्प्ट करनी है। असेसमेंट से क्या मुराद है, अभी आपका बैच शुरू नहीं हुआ लेकिन आपको ये गाइडेंस वीडियो दी गई है। इस गाइडेंस वीडियो का मकसद क्या है कि आपको ये समझाया जा सके कि हमारा पोर्टल कैसे काम करेगा, सिस्टम किस तरह से काम करेगा। जो आपने अपना नाम दिया था, देखो वो नाम यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। आप किसी भी टाइम पे लॉग आउट करना चाहो आप लॉग आउट कर सकते हो। आप वापस जब लॉगिन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया मिसाल के तौर पे, वही नंबर डालूंगा जो मेरा नंबर है, और जो मैंने पासवर्ड रखा था अपना वो मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। वापस आप असेसमेंट के ऊपर ही आओगे। जब तक आप असेसमेंट क्लियर नहीं करोगे आपका बैच शुरू नहीं होगा। आपने तसल्ली से गाइडेंस वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपने असेसमेंट देनी है। जैसे अब ये मुझसे ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस किसकी बेसिस के ऊपर है, जो आपने गाइडेंस वीडियो देखी है उसकी बेस पे। अगर आपकी असेसमेंट फेल हो गई, वापस गाइडेंस वीडियो वाले पेज पे जाओगे, दोबारा असेसमेंट करोगे, फिर आओगे। चलो मैं अब असेसमेंट दे रहा हूं, देखता हूं मैं पास हो रहा हूं या फेल हो रहा हूं। अब ये मैंने सबमिट करी और मेरा स्कोर देखो 88% आ गया, क्या बात है, पास हो गया मैं। अब ये कंटिन्यू टू पोर्टल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। ये मेरा बैच है। अगर आपने एडमिन से कोई इशू पूछना है, रेस करना है, तो आप यहां से अपना इशू रेस कर सकते हो। आप बता सकते हो एडमिन को क्या कैटेगरी है, कोई भी मसला है आपका, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, एडमिन आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। आपकी जो भी लाइव क्लासेस होंगी वो जनाब यहाँ पे आ रही होंगी। सिमिलरली आपका जो बैच है उसमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज है वो आपको यहाँ नजर आ रही है। जैसे फिजिक्स का फोल्डर है उसमें आपको यहाँ नजर आ रहा है, डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं बाकी सारे के सारे आपको पेमेंट के मेथड्स बता देता हूँ। ठीक है, आपने लाइव क्लासेस वगैरह को कैसे एक्सेस करना है ये सब आपको गाइडेंस वीडियो में भी बता दिया गया होगा, वो आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, तो मैं उसके ऊपर अभी मजीद यहाँ पे बहस नहीं कर रहा।
अब देखो मेरे बच्चे, हम यहां पर एक बार मैंने फिर से अकाउंट क्रिएट किया है और अब मैं आपको मोबाइल वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना बता रहा हूँ। तो मोबाइल वॉलेट पर आया, यहां पर आकर आपने अपना वॉलेट सिलेक्ट कर लिया। आप किसी भी वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा। या तो आपका अपना अकाउंट उस वॉलेट का बना होगा या आप किसी दुकानदार के पास जाओगे जिसका अकाउंट होगा। लेट से मैं दुकानदार के पास चला गया जिसका इजी पैसा का अकाउंट है। यहां पर मैं वो मोबाइल नंबर इंसर्ट करूंगा जिस नंबर पर इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है। जैसे मैंने दुकानदार से पूछा, भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है जिस पर आपका इजी पैसा अकाउंट है। आपने यहां पे क्लिक किया पे पर, ये आपको कह रहा है कि जनाब हम आपसे इजी पैसा अकाउंट में अप्रूवल मांगेंगे। आपने बोला ठीक है, आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये पेमेंट आपसे प्रोसेस कर रहा है। आप जैसे ही जाके देखोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि बता रहा है कि पेफास्ट APPS हैज रिक्वेस्टेड सम पेमेंट फ्रॉम यू। आप अपना इजी पैसा का अकाउंट लॉगिन करेंगे और इस पेमेंट को अप्रूव करेंगे। मैंने अपना इजी पैसा का अकाउंट लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद ये मुझसे कह रहा है प्लीज कंफर्म द फॉलोइंग पेमेंट। मैंने इसको बोला पे नाउ और मैंने पे नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास यहां पर एक रसीद जनरेट हो गई इजी पैसा की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की, और यहां पर मेरे पास पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन भी लिखा हुआ आ गया। अब आगे का प्रोसेस अगेन सारा का सारा बिल्कुल वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये आपके पास हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बच्चा ऐसा है कि जो ये वाली स्क्रीन जिससे मिस हो गई, मिसाल के तौर पे उसने क्या किया, ये स्क्रीन उसके पास से चली गई, मतलब सारा काम हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, सब कुछ हो गया। इससे पहले कि वो न्यू पासवर्ड सेट करता अपने अकाउंट का, ये जो उसका अकाउंट का नंबर दिया हुआ है, इससे पहले कि वो अकाउंट पासवर्ड सेट करता, ये स्क्रीन उसके पास से आगे पीछे हो गई। लेट से ये स्क्रीन ही बंद हो गई उसके पास। कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से फिजिकोमेटिक्स की वेबसाइट पे जाएं। सर चले गए फिजिकोमेटिक्स की वेबसाइट पे, अब क्या करें? देखो मेरा बेटा, जैसे ही आपके पास वेबसाइट लोड होगी आपको यहां पे टॉप राइट पर लॉगिन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो हमारे पास से वो स्क्रीन पहले ही चली गई थी जिसके ऊपर हम अपना पासवर्ड सेट कर सकते थे। यहां पर आपने अपना जो रजिस्टर्ड अकाउंट था वो आपने यहां पर इंसर्ट किया, और अब पासवर्ड तो आपने सेट ही नहीं किया था। अब यहां पर क्या किया जाए, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। अब वो बोल रहा है बताएं अपना ईमेल या अपना फोन नंबर, ताकि आप अपना पासवर्ड रीसेट प्रोसेस स्टार्ट करें। मैंने यहां पे अपना जो नंबर है जिसके अगेंस्ट मैंने अकाउंट बनाया है वो मैंने डाला, बोला आई एम ए ह्यूमन, प्लीज ड्रैग द शेप हाफ ऑन द राइट टू कंप्लीट द शेप। इसको मैं यहां से लेकर आया इस जगह पर और मैंने बोला भाई ये मेरी शेप कंप्लीट हो गई। इसको वेरीफाई किया, आई एम ए ह्यूमन कंफर्म हो गया और मैं इसको आगे ले गया। अब आपसे बोल रहा है रिकवरी कोड। ये रिकवरी कोड बेसिकली आपका ओटीपी है। आपको दोबारा से एक ओटीपी सेंड किया गया होगा आपके मोबाइल पर, उसी नंबर पर। आपने यहां पे अपना ओटीपी डाला, आपने जो भी अपना पासवर्ड रखना है आपने वो पासवर्ड डाला यहां पर, और आपने पासवर्ड रीसेट कर दिया। आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। लॉगिन करके दिखा दें आपको, लॉगिन करके आप चेक कर लें भाई। ऐसे आप लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करेंगे और आपके पास ये लॉगिन हो गया। अगेन आगे फिर आपके पास दोबारा से वही सारी की सारी सूरत हाल है, वही सब कुछ है, ठीक है। अब ये आपने चूंकि अभी तक अपना नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आपका वो नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने यहां इसको बंद कर दिया, से आप इसको ओपन करने की तरफ जाते हो, लेट्स से। अब आप दोबारा जाते हो, आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई और आपने फिर से इसको क्या किया, बंद कर दिया। आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई और बंद कर दिया। अब आप दोबारा लॉगिन करने की तरफ जाते हो। आप जैसे ही इसको लॉगिन करोगे वापस अपना वही नंबर डालोगे जो आपने हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया हुआ है। यहां पर आपने अपनी क्रेडेंशियल्स पुट किए, लॉगिन करने पर आए, आपको ये दोबारा उसी स्क्रीन पर ले आएगा। मतलब ये वही स्क्रीन है, जब तक आप ये फिल नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे, तो करना लाजमी है, ठीक है। फिर आगे का वही सारा का सारा प्रोसेस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेम इसी तरीके से आप अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या किसी भी और तरीके से पेमेंट कर सकते हो।